ऐश्वर्या ने जिंदगी भर ब्लंडर ही मारे हैं फैशन वाइज। वो बस वो शक्ल से बड़ी प्यारी लगती है तो बस वो कह देते हैं कि ओके ठीक है कैरी लग रही। आपको पता टाइम जब गुजर जाता है ना फिर आपको उसका फील नहीं होता, जब गुजर रहा होता है वो प्रोसेस आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। पर्पल मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ। बैंगन वाली फील आती है मुझे, भुना हुआ बैंगन। एजेंट अनीला रिलीजिंग ऑन 21 जून 2024। क्या चाहती है अनीला? बिल्ला एज अ पर्सन वो जैसे भी हैं, हमने हमेशा अरसलानी अपने शो के ऊपर ये एस्टैब्लिश किया है कि हम आर्ट को आर्टिस्ट से अलहदा रखना जानते हैं। हाय दिस इज अरसलान खान। हाय दिस इज शाम रमजान एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। जी एक हफ्ते की ब्रेक के बाद एक नई सी एपिसोड। एक नहीं 2 हफ्ते। अच्छा ब्रेक 1 हफ्ते थी। 1 हफ्ते की ब्रेक, लेकिन आए हम 2 हफ्ते बाद है ना। 1 हफ्ते क्या हो गया अरसलान, पिछले मंडे ट्यूसडे नहीं ना आए? हाँ अच्छा हाँ फिर तो 2 हफ्ते हो गए ना। ओके 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 लेकिन हमारा हिसाब 1 हफ्ते का ही है। मतलब एक छुट्टी तो 1 हफ्ते की है ना। जी 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 कोई बात नहीं। खैर है, आ गए आप छुट्टियों से? जी मैं छुट्टियों से आ गया। कल हमने एक शूट किया और मेरी कल तबीयत नहीं ठीक थी। आप ठीक हूँ और लेकिन मुँह ना मैंने रियलाइज़ किया है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये थकन के जो सिलसिले हैं वो जवानी को कह रहे हैं कि बाय बाय आंखें कहती बाय बाय, प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं। दिल कहता है मुझे लिटरली फील हुआ कि जैसे बॉडी में ना किसी मिनरल की कमी है। एंड कैन यू इमेजिन मैंने कुछ खाया और वो मेरी तबीयत बड़ी फ्रेश हो गई, मेरे मसल फ्रेश हो गए। बता क्या? क्या? केले। अच्छा हाँ ये कब की बात? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हुआ कि आई थिंक आई शुड ईट केलास। केलास आर गुड। हाँ अच्छी बात है। उनमें मैग्नीशियम था और लाइक पोटाशियम। वो एक जैसे आपको कभी कभी फ्लश आउट सा फील नहीं होता? पसीने थकन, ये जो बगैरती वाली हंसी है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको बताऊं नहीं, मैं अपनी जो है वो उस पे हंस रहा हूँ जो मेरे साथ जिंदगी में आजकल हो रहा है। आप अपना कंप्लीट करें फिर मैं बताता हूँ। हाँ कंप्लीट करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो इसलिए आपने केला शर्ट, सेलिब्रेशन ऑफ केलास, केले रंग की शर्ट पहन ली। आई वेयर दिस येलो शर्ट। अच्छा चलें ठीक है। खैर मेरा सुने अब। जी सुनाए। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी से हाँ मैंने कहा तुम्हें ये आसार नहीं आते कि गर्दन ऐसे थकन सी और कमर में ऐसे दर्द और ये वो? कहते नहीं। मैंने कहा 5-7 साल वेट करो। कहता अल्लाह ना करे। तो अरसलान बुढ़ापे के, अल्लाह करता है। बुढ़ापे के सारे आसार जो है वो मेरे अंदर अब आ गए। अब बुढ़ी माइयों वाला मेरा सीन हो गया। मुझे लगता है मुझे किसी दिन चुक भी पड़ जानी है और मैंने ऐसे किसी दिन पड़ी हुई है। इस शो में कभी तो किसी के दवा पड़ी हुई है खांसते खांसते फिर हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना होता है। तो ये जरा मुझे कुलवाड़ पड़ गया है। कुलवाड़ होता है ये आपको पता है क्या होता है? नहीं एक्चुअली जो बल पड़ने को सराइकी में कुलवाड़ कहते हैं। मैं क्रैम्प्स कहता हूँ। मैं जरा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाता हूँ ना, मुझे क्रैम्प्स। जी हाउ वाज योर छुट्टियां? डू यू थिंक आई नो मैंने सुना है आप तो ओवर टाइम पे थे। जी बिल्कुल। जी जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम पासेस एंड एवरी टाइम पेज ऑफ। यस ऑब्वियसली मनी मैटर्स। तो हाँ अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान आपको पता टाइम जब गुजर जाता है ना फिर आपको उसका फील नहीं होता, जब गुजर रहा होता है वो प्रोसेस आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट व्हेन जब वो गुजर जाता है फिर आप कहते हो कि यार ठीक है, मतलब लाइक नाउ इफ आई एम ओके नाउ, आई वाज ओके देन। आई एम ट्राइंग टू बी मोर काम। हाँ आई हैव लाइक रियलाइज कि अब कुछ चीजों को कामली करने की अशद जरूरत है rather than परेशान होने की कि टेंशन क्या होगा वो हो जाता है। इवेंचुअली हो जाता है। पर मतलब अरसलान मैं इसमें ज़्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा हूँ। वो फिर मैंने निकाली तो आपको जा रही हैं थ्रू मतलब मेरी अच्छाइयाँ आप पे चले गई और आपकी मेरे में आ गई बेसब्री और वो। अच्छा मैं तो बहुत तब पैनिक कर जाता हूँ, बहुत पैनिक कर जाता हूँ। मेरा वास्ता बहुत कम पड़ता है पिछले कुछ मतलब हम शूट पे मिलते हैं। अब हम शूट पे ही मिलते हैं। ये गलत बात है। ये आपकी गलत। ये आप अरेबियन नाइट्स करें ना दोबारा। अरेबियन नाइट्स तो वो फिर रमजान का पार्ट था। अब नादिया खान शो करेंगे तो आप आ जाना। नादिया खान शो करें, आई विल बी इंशाल्लाह हियर। हाँ अच्छा आज भी मैं यार 2-3 घंटे पहले आ गया। मैंने कहा हम अपना मी टाइम तो स्पेंड करें। हमने किया। हाँ मी टाइम किया और मी टाइम में भी मीनिंगफुल की तैयारियां भी चल रही थी साथ साथ। और आने वाले टीवी लाउंजेस अच्छी बात है ना। हाँ। क्योंकि अब हमें थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। हाँ हार्ड वर्क
starting हाँ हाँ paying off. यस है ना? अच्छा तो मून और इसके अलावा आपने मिस आपने किया मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ना मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि जब आप नहीं ना होते और मेरी जो बहन है वो नहीं होती, मुझे लगता है मेरे लाहौर में है कोई नहीं, तो फिर मुझे लगता है कि यार क्या मतलब क्या कहाँ जाऊँ, किसको पास जाऊँ, किसको मिलूँ, तो फिर मैं इधर उधर तो आके थक जाते हो ना तुम। टकरे मारता रहता हूँ। लेकिन हाँ ये मुझे बात मुन्ने बताई हौसला हुई तो है होता है ना कि मिलना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक वो होता है कि कुछ एक, है। एक हौसला तो होता है ना कि हाँ कभी भी जा सकते हैं, 15 मिनट का रास्ता है, व्हाई नॉट। तो ये वाला सिलसिला होता है। मून मैंने ना पिछले जो हमारा मीनिंगफुल था उसमें जब लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ 3-4 कमेंट किए, कुछ ने मुझे पर्सनल भी मैसेज किए, एमन मिनाल का ब्रांड जो है उसका हम करें रिव्यू, यस करें। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आपकी जो पीछे भी टेबल बैठी है ना, टेबल बैठी है अच्छा मेरे पीछे टेबल बैठी हमारी ना लोधरा में ना, अच्छा खैर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, तो उधर बैठ के हम करें अपना, करें हमें बहुत कुछ आता है, करें हाँ। लोगों ने तारीफ की पिछले हफ्ते, एमन मिनाल वाले ब्रांड की आप बात करें, पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने हमारी फैशन सेंस की काफी तारीफ की। इन लोगों को बताएं, आपको पता है कि हम कैसे फैशन क्रिटिक करते हैं, उतना तो हम इधर बैठ कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते वो एक अनदर लेवल होता है। ऊपर से यार किया हुआ है काम, मैंने ये किया भी हुआ है। आपको पता है सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ और ये वो बड़ा जो है वो चलता रहा है जिंदगी में, तो मुझे तो आता है सारा कुछ, तो इस तरह पता चल जाता है आपको। तो हाँ खुद मैं नहीं अपने ऊपर अप्लाई कर सकता क्योंकि मैं इन्हीं में ही ठीक हूँ। अब मैं क्या रंग बिरंगे और चीज़ें पहन के आ जाऊँ तो मुझे खुद नहीं फील आएगा। आई थिंक कलर्स, कुछ लोग, मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है, कुछ लोग कहते हैं ये सर्दियों का कलर है, ये गर्मियों का कलर है, ये इस सीजन का कलर है, ये तो पिछले साल हिट हुआ। आई डोंट बिलीव ऑन दिस। अच्छा अभी आप मुझे एक बात बताएं अरसलान जी, अभी अब आपने जो मेरे लिए शर्टें दुबई से लेके आए हैं, आपने मेरी बात कंप्लीट करने नहीं दी। आप मुझे पता है क्या ताना मारने वाले हैं? करें मारें। वहाँ पे जो आपकी डिस्कशन हुई थी वो जरा पब्लिकली बताएं सबको। मैंने ये बोला था कि कुछ कलर्स, कुछ बॉडी टाइप्स और कुछ स्किन कलर्स पे नहीं सूट करते, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट। मैं तो करता हूँ। जैसे मुझे अब बहुत लेटली जाके रियलाइज हुआ है कि वाइट जो है वो मुझ पे सूट नहीं करता, जबकि आई लव वाइट। आपको बहुत पसंद है और आपकी पहले जमाने में शर्टें होती सारी वाइट होती थी। और मतलब और हर सीजन में इट वाज लाइक मस्ट के सबसे पहले वाइट लेनी है। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट लुक गुड इन वाइट। ठीक है, वो आपको लगता है? हाँ। और एक दो और भी कलर्स हैं जिसमें मेरी थोड़ी ना बड़ी वो उठता नहीं है मेरी स्किन केयर के ऊपर, स्किन केयर नहीं, स्किन कलर के ऊपर। तो उसमें गोरा, चिट्टा, वाइट, ब्राउन ये मैटर नहीं करता। अब जैसे अब आप पे ऑफ वाइट कलर बहुत सूट करता है, ऑफ वाइट कलर, ठीक है। अब कोई कहे तो वो बड़ा अजीब लगेगा। और अब सफेद जो है उसमें फिर मेरा दोस्त कहता है कि सरसों नहीं, वो येलो होता है, वो येलो होता है, सरसों में भैंस। वो आपका दोस्त कौन है? वो भी बता दे। वो सबको पता है कि वो जो जिसके साथ शो करते हैं। हाँ। नहीं क्या हो गया है? अच्छा खैर एक और चीज, अच्छा एक और चीज अरसलान, अब मुझे ना कुछ कलर्स बहुत पसंद हैं। आपको पता है पेस्टल शेड्स मेरे बड़े फेवरेट हैं। I cannot wear them. There are few pastel shades जिसमें आप बहुत हाँ वो अच्छे लगते हैं, बट मतलब मैं मूव कलर नहीं पहन सकता, ठीक है। मूव कलर इज माय मोस्ट फेवरेट कलर अरसलान, बचपन से ही। I cannot wear that. अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बट आप ब्राउन में बड़े अच्छे लगते हैं, आप ऑरेंज की जो कुछ टोन्स हैं उसमें अच्छे लगते हैं, आप ब्लूज में अच्छे लगते हैं, आप ग्रीन्स में अच्छे लगते हैं, ग्रीन पेस्टल में आप अच्छे लगते हैं। हालांकि वो बहुत कम लोगों को वो जचने वाला रंग है। पर्पल इज योर कलर। पर्पल मेरा बड़ा फेवरेट है। वो बैंगन वाली फील आती है मुझे, भुना हुआ बैंगन। मैंने खुद ही कह दी, मेरे को लोग कहेंगे तो मैं क्या दूं। अच्छा और हाँ तो ये होता है। तो कलर जो है ना मुझे लगता है कि ये हमें बात बनी। और एक और चीज का मुझे बड़ा शौक है जो मैं नहीं कर सकता, मैं वो खोले घेरे वाली पैंट्स नहीं पहन सकता। मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, हमारे बट वो मेरा हाइट बहुत कम लगती है उसमें। बट मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी अगर आप उसको थोड़ा टक इन करके करें ना। तो आप तो पहनते ही, आपकी जीन्स की वो खराब है, लेंथ नहीं। अच्छा क्या? पहनने का तरीका। अच्छा। आप खुले घेरे वाली अगर पैंट पहनना चाहते हैं ना तो उसको आपको थोड़ा, क्योंकि आपका एक्सेप्ट दैट कि आपका थोड़ा सा पेट है, हाँ, थोड़ा सा नहीं काफी। हाँ, तो उस पेट को अब अगर आप उस पेट के साथ वो पहनेंगे ना तो वो
शेप गंदी लगेगी। हाँ ठीक है, वो जैसे अभी कमिश्नर ने पहनी हुई थी। हाँ ठीक है, तो मैं हाई वेस्टेड पहनूं? अगर आपने पहना तो फिर अगर आपको खुले पहनने का शौक है तो आप हाई वेस्टेड पहने। ठीक है, उसे होगा कि आपका पेट भी कवर हो जाएगा और फिर आपकी टांगे भी वो आपको वो छोटा लंबी वाला लंबी लगेंगी, इम्पैक्ट नहीं आएगा। जबकि आपको आपने देखा होगा हमारे एक फ्रेंड है, वो इतने मतलब बहुत लंबे हैं हाँ और उन्होंने एक दफा खुली पैंट पहनी थी, वो क्या जोकर लग रहे थे। हाँ ये तो है, वो जैसे वो जो सर्कस में जोकर नहीं होते, हाँ मतलब वो जो आई नो। तो ये असल मकसद अच्छे कपड़े पहनने का ये होता है कि आपको अपना डिजायर्ड कट ढूंढना है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आपको दबाया जाता है। ये तो है ही, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता। पहनो भी मन भाता, हाँ मतलब हाँ क्यों पहनो जग भाता? जग कौन है? जग को खुश करने के लिए आए हम इस दुनिया में? नहीं भाई, अपने दिल की खुशी के लिए। तो मैं तो ये करता हूँ। तो ये झूठ है, ये नहीं। तो आपको अपना कट ढूंढना, अगर आपको फैशनेबली कुछ अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप के लिए ग्रो करना है, मैं किसी के लिए नहीं कहता, किसी के लिए अगर आपको फैशनेबल दिखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जरा अपडेटेड रहें, तो उसका बेस्ट हाल ये है कि आप अपना डिजायर्ड कट ढूंढें। क्या है वो एक सारी स्ट्रगल है। जो ये पहचान जाता है ना, वो फिर हर चीज कैरी कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको ये मिल जाए तो वो एक कामयाबी का सिरा उसके साथ। जैसे मेरे एक मसला है कि मैं शुरू से है, आप जब से आए हैं, जब आप आए थे 2019 में, उस जमाने में थोड़ी टाइट पैंटों का रिवाज था, आपको याद होगा। तो आप सब टाइट कपड़े पहनते थे। मेरे जो कुछ 4-5 क्लोज लोग थे, मेरा तब भी कोशिश होती थी कि मुझे कोई खुले कपड़े मिल जाएं, तो नहीं मिलते थे तब। तो मैं नहीं पहनता था बहुत ज्यादा टाइट कपड़े, क्योंकि मुझसे कैरी नहीं होते। बिल्कुल ऐसी है। कुछ चीजें मुझे पता है मुझसे कैरी नहीं होती। मुझसे स्लीवलेस शर्ट अजीब बगले जैसी टांगे लगती हैं। मेरी तो लगती हैं क्योंकि पतली भी हैं। फुल बगले जैसी लगती है। टांगे। तुम ना कभी पहनना टाइट पैंट, तुम ना, ये होता था। और एक मैं ना खुल के कहता हूँ, एक वो जो पी कैप नहीं होती, उससे मुझे बड़ी पिंप वाइब आती है अगर मैंने पहनी हुई हो। अब किसी लोगों ने ना पिछले दिनों यकीन नहीं किया, मैंने पहन के दिखाया, मैंने कहा देखो लगा नहीं रहा। फिर मैं एक वो जो स्लीवलेस शर्ट होती है, वो जो उसको तुम टैंक टॉप नहीं, एक और जो तुम बोलते सैंडो में मेरी बड़ी चीप लुक आती है, यू नो दैट, वो बाजारीपना आता है। तो आप पहनने का मुझे बड़ा शौक है। वो अकेले में पूरा भी हो जाता है। हाँ, वो उस अकेले में भी 4-5 लोगों को उस जगह पे आने के अलाउ नहीं होता है जहाँ मैंने वो पहनी हुई थी। आप नहीं आ सकते, आप बाहर जाएं। तो ये सीन है। मुझे बड़ा शौक है अरसलान टैंक टॉप्स का। आई नो बहुत, लेकिन आपको अच्छी लगती है। I used to wear. हाँ, आपको अच्छी लगती है। अच्छा, ये मेरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि ओवरवेट लोग नहीं। I thought कि I'm overweight। शायद इस वजह से मेरे से बड़ी वो बाजारी फील आती है। वो अंडरवेट होके भी आती है। अंडरवेट होके भी आ रही थी बाजारी फील। तो बहुत लेटली रियलाइज हुआ कि शायद ये मेरी बॉडी के साथ या मेरे जो चलने फिरने के तरीके हैं, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें वो मैच। तो ये आपको तजर्बा करके पता चलता है भाई। ऐसे नहीं चलता कि आप हवाई कैसे होता है, वैसे कुछ चीजें सरप्राइजिंगली आप पे सूट कर जाती हैं, वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। कुछ लोगों के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, कुछ लोगों के कुछ लोगों का पेट नहीं होता लेकिन ये जगह हैवी होती है, कुछ लोगों के साइड्स, सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। लव हैंडल्स, हर बॉडी दूसरी बॉडी टाइप से डिफरेंट होती है और ये एक बड़ा मुश्किल है कि आउटफिटर एक ही शर्ट निकाले और वो एक्सपेक्ट करे कि हर बॉडी टाइप पे वो प्यारी लगे, नहीं आएगी। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइक थिंग। आजकल मेरा बड़ा इरादा है कि मैं एक आप प्लीज इस पे काम करें कि मैं एक ब्रांड खोलूं। हम पिछले कुछ अर्से से बातें भी कर रहे हैं इस हवाले से कि कोई डिजाइनर मिल जाए ना मेरे टाइप का, वो बस बना दे, कंसेप्चुअलाइज इधर से हो और जो है वो इधर से अमल उधर से हो। अदरवाइज मैंने अपनी वॉशिंग मशीन नहीं, सॉरी, सिलाई मशीन ले लेनी है। अरसलान सिलाई मशीन आपकी पिछले 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ आ नहीं रही। नहीं महीने कहीं फायदा मेरा ही होगा। ले आते हैं हम, आप प्लीज ले आएं, लेकिन वो आप तो लेके आएंगे जरा टेक्निकल किस्म की, मुझे तो आदत है उसकी। नहीं मैं आपको टेक्निकल सिखा दूंगा, मुझे बस एक बात बताएं, आप कटिंग कर लेते हैं? मैं कर लेता हूँ, तो बस उसके बाद आपने मेरी हेल्प करनी है। मैंने कटिंग करके सूट सिए हुए, मुझे पता है सूट कैसे काटते हैं, पजामा कैसे काटते हैं। नैन्सी त्यागी के बाद फिर तुमने और मैंने जाना है कांस। हाँ बिल्कुल, वैसे नैन्सी त्यागी पे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतनी वो मतलब ग्रेसफुल लग रही है, एंड सेकेंडली यार कपड़े कितने प्यारे, बहुत प्यारे। लग ही नहीं रहा यार कि वो एक छोटी सी उधर से उठ के आई है, ठीक है,
स्टेट से। हाँ, और वो बंदी यार, और उसके बरक्स ऐश्वर्या ने क्या गंद पहना हुआ था। मैं वो उस पे किसी सेलिब्रिटी का भी स्टेटस आया था ना कि बस कर दे बैन। हाँ, क्या मतलब क्यों कर रही हैं ऐसे ऐश्वर्या? अच्छा भी किया हुआ उन्होंने पास में, लेकिन बट पता नहीं, मुझे लगता है कि ये एक झूठ है कहना कि अच्छा भी किया हुआ है पास में। ऐश्वर्या ने जिंदगी भर ब्लंडर ही मारे हैं फैशन वाइज। वो बस वो शक्ल से बड़ी प्यारी लगती है तो बस वो कह देते हैं कि ओके ठीक है, कैरी किया लग रही है, बट ऐश्वर्या वाज नेवर लाइक फैशन डीवा टाइप। हाँ, वो नहीं है, नहीं थी वो। लेकिन नैंसी त्यागी की तीनों ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तीनों ड्रेस, ब्लैक वाला भी उनका और वो पिंक वाला वो सो गुड, वो जो इसके सर पे था, है ना, वेरी गुड। मुझे ब्लैक वाले और उन्होंने जो प्रोसेस दिखाया है उसको सिलाई करने का और उसको चीजें जो वो परचेजिंग करने जा रही होती हैं, प्रॉपर ट्रेन वो बनाना, और फिर यार बालों में जो उसने कुछ वो एक लगाए हुए थे ज्वेल से, और वो सारा मैच वो सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ नैंसी त्यागी से। और वो सबसे प्यारी बात ये मुझे लगी उसकी कि उसने नहीं देखा कि मैं इंग्लिश बोलूँगी और आई वी दे यू, वो अपनी लैंग्वेज में बोली है। हाँ, वो अच्छी लगी अपनी लैंग्वेज में। उसने ट्रांसलेटर मतलब साथ था, वो साथ ट्रांसलेट करके बता रहा था कि ये इंटरव्यूअर्स ये पूछ रहे हैं, वो उसने बड़े अच्छे तरीके से लेके कॉन्फिडेंस उस लड़की का, लुक एट द एक्सपोजर, या लुक एट द कॉन्फिडेंस के आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे आपके पास इतने सारे इस तरह के कपड़ों का एक्सपोजर नहीं है, और आपका पहला एक्सपीरियंस, और पहले एक्सपीरियंस में आपने मौके पे चौका मारा है, छक्का, इनफैक्ट छक्का, यार ये देखिए मैं ये भी सीख सकती हूँ। हाँ, और हर तरह के उन्होंने ट्राई किया ना। वो पहले दिन जो उन्होंने पहना था वो पिंक कलर का वो गाउन, और वो इतना बड़ा, और फिर वो साड़ी टाइप भी, और वो सारा हर तरह के कट्स और हर तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो कमेंडेबल, मुझे बड़ी खुशी हुई। और तो कांस पे किसी ने भी इम्प्रेस नहीं किया। एक दो हैं वो अपने बात वो अपने उसमें करेंगे। खैर शो की तरफ आए भी फॉर्मली, यस आज हम चलते हैं शो की तरफ। हाँ, और शो में हमारे पास है जूक बॉक्स जी। कुछ खबर ठंडी कुछ पुरानी खबरें हैं, उनको हम रिन्यू करेंगे। नेक्स्ट। और हमारे पास कंटेंट है जी मेरे पास, और इंटरव्यू नहीं है जी, वो भी है, इंटरव्यू भी है, कंटेंट भी है, वायरल ट्रेंड्स काफी सारे हैं, इतने मेरे ज़हन में ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, वायरल ट्रेंड्स भी हैं, फीडबैक भी हम लेंगे अपना पिछले वीक, साथ लिखते जाना ना जो तुमने वायरल ट्रेंड डिस्कस करने हो। और हमारे पास जूक बॉक्स का नाम ही नहीं लिया मैंने। ले लिया ना, शुक्र है। और बस यही है। चले जी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, जो कि कुछ लोगों को तो अब मसला होने लग गया उससे, लेकिन हमें नहीं है मसला, और बहुत सारे लोगों के लिए वो अभी भी बहुत फेवरेट सेगमेंट है। और जी जिसका नाम है जुक बॉक्स। जुक बॉक्स है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी भी एक थीम के ऊपर 20 गाने डिस्कस करते हैं, 10 मून आपको देते हैं, 10 मैं देते हैं, कभी कभी हम डंडी मार जाते हैं और आगे चले जाते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं, कम नहीं किए वैसे, कभी नहीं किए, 20 पूरे कर लेते हैं मरमरा के। सो आज जो हमारा जुक बॉक्स है वो एक अदद आर्टिस्ट बेस्ड है, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और गाइस जिन जिन लोगों ने जुक बॉक्स की रिक्वेस्टें की हुई हैं उन सब की रिक्वेस्टें पूरी होंगी। प्लीज ये मत सोचें कि हम किसी की बात नहीं सुन रहे, हम सबकी बातें सुन रहे हैं, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अब जिन एक दो के मुझे पता है जिन्होंने आज वाले देख के कहना कि मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई, तो अगली इंशाल्लाह उनकी होगी बहुत जल्द। जी आज एक ऐसी सेलिब्रिटी, उमर खुश हो जाए, उमर नाम है ना उनका जी, उमर जी, हम एक ऐसी सेलिब्रिटी का जुक बॉक्स करने जा रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, और एक भाई साहब ने बहुत वो तो मतलब तल्ला किया। प्लीज अच्छा तो हम कर रहे हैं जी, मून किसका कर रहे हैं हम? अभिजीत भट्टाचार्य। यस, माय वेरी वेरी फेवरेट एज अ सिंगर, एज अ पर्सन, वो जैसे भी हैं। हमने हमेशा अरसलानी अपने शो के ऊपर ये इस्टेब्लिश किया है कि हम आर्ट को आर्टिस्ट से अलहदा रखना जानते हैं जब तक उसके आर्ट जो है वो किसी को हार्म नहीं करता उस तरह से। तो वो उनके पर्सनल व्यूज़ हैं अभिजीत भट्टाचार्य के, जो भी हैं पाकिस्तान से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, या पेट्रोटिज्म के रिलेटेड, पैट्रियोटिक जिस जो भी है, हाँ ये ज़रा टंग ट्विस्टर टाइप है, तो जो भी हैं वो उनके अपने हैं, लेकिन एज अ सिंगर वो मेरे बड़े फेवरेट है। मुझे उनके गाने बेहद पसंद है, तो व्हाई नॉट। ओके, माय प्रॉब्लम विद अभिजीत इज आई डोंट लाइक हिम एज अ पर्सन। ओके, और वो इतना ज्यादा बड़ा है वो चीज कि मतलब उसकी, अब हमेशा कहते थे कि नहीं करना उसकी जो एक नॉन लाइकिंगनेस है, या क्या कहेंगे, नापसंदीदगी जो मेरी अभिजीत को लेके है, वो ना
उसके व्यूज़ को लेकर इतनी ज़्यादा है कि मुझे उसका काम भी सेलिब्रेट करने का मज़ा नहीं आता। ऑल्दो उसे मेरे फेवरेट तरीन कुछ बहुत सारे गाने गाए हैं। इनफैक्ट आज भी एक गाना होगा जो मेरी 25 की वो जो लिस्ट है उसका है पार्ट। वो सर 25 की लिस्ट कब रिलीज करेंगे? मुझे लगता है वो खत्म होने वाली है। हाँ ना? वो खत्म होने वाली है, ये कुछ दिनों में तुमने वो खत्म कर दी है। हाँ। अब ये एक का दुका ही गाने रह गए हैं। तो उसमें भी उसका एक दो गाने हैं। तो अब बस मुझे ना कुछ लोग इतने ज़्यादा मेरे से बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनके आर्ट को उन एज अ पर्सन हला करना, जिनमें कंगना है। हाँ हाँ। You guys know how much I love कंगना before। वो सारे जो बकवासियात थे। हाँ ठीक है। सो कि अभिजीत हैं। अब अभिजीत का मसला सिर्फ पाकिस्तान से नफरत का नहीं है, वो उधर से लोगों का भी है। वो उधर के लोगों के बारे में भी बकवास करते हैं। मुझे लगता है कि ही इज बेसिकली अ नार्सिसिस्ट। हाँ, वो बहुत बड़े नार्सिसिस्ट है। उनको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ। एग्जैक्टली। इवन उनकी स्टेटमेंट्स इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि शाहरुख खान को बनाया ही मैंने है। हाँ। मतलब अगर मेरा गाना आई एम द बेस्ट ना होता तो शाहरुख खान ना होता। एग्जैक्टली। तो ये बात बहुत गलत है जी। आप बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है, आपने बहुत बड़े बड़े गाने दिए हैं, बट आप ये कहें कि एक स्टार को स्टार मैंने बनाया है, तो ये थोड़ा ओवर एग्जैजरेशन। थोड़ी सी मॉडेस्टी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा कॉन्डेसेंडिंग इनका रवैया रहता है। ख्वाह वो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये हो, तो वो उस कॉन्डेसेंडिंग नेचर जो है ना वो फिर मुझे वो नहीं जमाती, नफरत। वो आपको सिर्फ अपने आप पे अच्छी लगती है। मजाक कर रहा हूँ। चले शुरू करें। मैं बदतमीजी है। मैं शुरू करूँ या आप करेंगे? मैं करूँगा। करें। तुमने मेरी बेइज्जती की। करें। ओके जी, पहला गाना वही होगा जो मेरी लिस्ट का पार्ट है। जी ठीक है। फ्रॉम मूवी मैं हूं ना। ओके। एंड द सॉन्ग नेम इज तुम्हें जो मैंने देखा। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक एंड फिल्म का साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 2004। फारा खान ने ये डायरेक्ट किया। 2004 है? पता एक बार देख लेना फिर भी। आई थिंक इट्स 2004। और फराह खान की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। और इसकी जो इसके साथ जो इनका साथ दिया है वो है श्रेया घोषाल ने। और इसकी जो स्क्रीन पे हैं वो हैं शाहरुख खान, सुष्मिता। गाना मैंने बता दिया तुम्हें जो मैंने देखा। गाना इतनी क्यों तुम खूबसूरत, बड़ा प्यारा गाना गाया हुआ है। और कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, खैर कोई 4-5-6 साल हो गए इस बात को, मैंने इसका सेकंड अंतरा डिस्कवर किया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले तक मुझे नहीं पता था, जो श्रेया ने गाया। जागी हूँ बड़ा मजेदार। वो बड़ा मजेदार है। सो बहुत अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट, इट्स अ क्लासिक सॉन्ग भाई। हाँ, कितनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको खैरत हो, दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। बड़ा मुश्किल गाना, वेरी डिफिकल्ट। अभिजीत ने बड़ी मुश्किल गाने गाए। मैं फिर आ जाऊँ जी। मैं फिर उस गाने से स्टार्ट लूंगा जो अभिजीत का क्लेम टू फेम कह सकते हैं, जो उनका सबसे जो है वो मैं कहता हूँ कि जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैंने शाहरुख खान को बनाया है। और गाना है मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम। इसके अंतर इतने प्यारे हैं। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे। बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है। मुझे इसकी पिक्चराइजेशन बड़ी पसंद है इस गाने की। एंड आई एम वेरी अनलकी, मैंने अभी तक यस बॉस नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। इकट्ठे बैठ के देखें किसी दिन। देखते हैं किसी दिन। उस पर डिटेल रिव्यू भी करेंगे फिर। जरूर करेंगे क्योंकि आई थिंक करनी चाहिए। एक 90s की बड़ी फिल्मों में आती है। अक्सर लोग मेरी बेइज्जती भी करते हैं इस बात के ऊपर कि आपने यस बॉस नहीं देखी। नहीं देखी भाई। नहीं देखी तो भाई नहीं देखी, क्या है? कोई बड़ी बात मतलब हमने कोई क्लेम थोड़ी किया है कि हम बॉलीवुड के कोई बहुत बड़ी चीजें हैं तो और हमने सारी फिल्में देखी। हाँ, ये अक्सर लोगों का हमारे बड़े अजीबो-गरीब गिले होते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी अशोका। बैक टू बैक 3 हो गए। ये भी उसी लिस्ट का हिस्सा नहीं, ये उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। अच्छा चलो, मेरी लिस्ट का हिस्सा है लेकिन तुम्हारी लिस्ट का हो सकता है, बट सुन के मुझे हमेशा अच्छा लगता है गाना। दैट सॉन्ग नेम इज रोशनी से भरे भरे। रोशनी से भरे भरे।
ये भी अनु मलिक का वो एल्बम जो अनु मलिक का नहीं लगता। हाँ, अनु मलिक ये उन एल्बम में से जो अनु मलिक का नहीं लगता, जिसमें उमराव जान है, अशोका है, रिफ्यूजी है, ठीक है। तो वो वाला जो अनु मलिक है वो अनु मलिक बड़ा डिफरेंट है, बड़ा डिफरेंट है। सो अलका ने बड़ा अच्छा गाया है साथ। इसकी कोरियोग्राफी की खास बात ये है कि आपने देखा होगा इस गाने में रिवर्स कोरियोग्राफी की गई है। यूजुअली वो दुपट्टे ऐसे, यूजुअली हम पहनते हैं ना, वो ऐसे जाते हैं तो दुपट्टा ऐसे वापस आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो हैव यू सीन? हां, देखा होगा। सो ये इसको गीता कपूर ने कोरियोग्राफ किया हुआ है, गीता बाय द वे। गीता ने स्टैंड अलोन। सो यस, रोशनी से भरे भरे। जी मून, कहीं फंस गए हैं आप? इतनी लंबी लिस्ट है कि आपके पास गाने ही नहीं है। अरसलान, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या पकड़ लिया है। जी बोलें। अच्छा जी, आगे जो गाना है वो मेरा बड़ा फेवरेट है और वो पॉप गाना है, वो फिल्म में से नहीं है। आपके सामने मैंने एक दफ़ा लगाया, आपने कही क्या लगा दिया तुमने, मुझे बड़ा पसंद है। उसमें शम्मा सिकंदर है बेसिकली, गाना है कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए। बड़ा प्यारा गाना है। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश। और इसमें शम्मा सिकंदर का डबल रोल होता है। तो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे इसकी वीडियो बड़ी पसंद है। शम्मा सिकंदर मुझे बड़ी पसंद है, हालांकि वो खुद को नहीं शायद पसंद हो। मुझे बड़ी, ये क्या बदतमीजी है शम्मा सिकंदर से। अच्छी है। अच्छा ठीक है जी। माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ अभिजीत इज ले 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 ला 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 ले 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 ले। हां, ले 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 फुटपाथ का गाना है। हां, फुटपाथ का गाना है एंड ईयर वाज 2003 एंड गाने के बोल भी बता दो। गाने का नाम है जी कितना प्यारा प्यारा है समा, खो गए कितना प्यारा प्यारा है समा। बड़ा प्यारा गाना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा गाना। चलिए जी, ठीक है। फिर आज मेरे एक बड़े फेवरेट गाने की तरफ। फिल्म का नाम था ग्रहण, शायद ही किसी ने देखी हो। मैंने अभी फुटपाथ पे थोड़ी सी बातें करनी थी। करें सो करें। मुझे फुटपाथ का एक और गाना बड़ा पसंद है, वो आपको पता है? कौन सा? वो हमने हिमालय सरदेसाई में किया नहीं। कौन सा? सूरत पे तेरी आ जावे माहियावे तुम पे दिल माहियावे। ये थोड़ा मैंने कहा लोग चाहिए भी देख लें। देख ले जी जरूर, आप खुद जाके देखें। जिम में ये बहुत बजता है अक्सर ये गाना, जिम्स फेवरेट। ठीक है जी, ग्रहण का गाना है जी। मेरा और अरसलान का। अरसलान को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अरसलान सॉरी मोने और इंट्रोड्यूस कराया। इतना खूबसूरत है। इसकी टेक्निकलिटीज मुझे अहमद ने इंट्रोड्यूस कराई कि इसमें आप ये देखें, ये देखें। गाना है कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम। इतना प्यारा गाना, इतना जिसको कहते हैं ना कि दिल से गाया हुआ है। अभिजीत ने भी और कविता कृष्णमूर्ति पे कभी जिंदगी में हम जुक बॉक्स करेंगे, उसमें सरे फरिश्त गाना है ये। हाँ, इतना दिल से गाया है, बहुत प्यारा गाना है। जैकी श्रॉफ और अनुपमा उस हीरोइन का नाम है जिनके ऊपर ये फिल्माया गया है। मेरा बहुत फेवरेट गाना है, मुझे बड़ा पसंद है। इसमें जब ना 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 वो जो आते हैं ना, तेरे नाम से होती हैं सुबह हो, बड़ा प्यारा। दिन भर तेरा तेरे खबरातों में तेरा, बड़ा प्यारा गाना है। पागलपन। हाँ, बड़ा प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। आप ये गाना आप जरूर ये अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, बहुत मुझे। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज, मैंने अभी नहाने से पहले अभिजीत को वो करने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए ये गाना लगाया, सो दैट कि मैं कुछ और हो ना हो ये गाना ना भूल जाऊं। ठीक है। सॉन्ग नेम इज जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। इसमें गाना शुरू होता है ना, मुझे वो समझ नहीं आती वो बोलता क्या है। वो क्या कहते हैं? ऐसे कुछ बोलता है। अच्छा, इसके अंदर सुने कभी आपने? नहीं। चटनी भी ना भी, ये क्या है समोसा। मैंने नहीं सुना। तू मेरी इडली है, मैं तेरा डोसा। अच्छा, इडली भी रिसेंटली आपने खा ली है? हाँ। ठीक है, तो गुड। खैर, तो पूर्णिमा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी मूवी का नाम था ये, उसका गाना है, मुझे पसंद है। अक्षय एंड ट्विंकल थी ना इस फिल्म में? नहीं, जूही। अच्छा, खैर, मेरी बड़ा उसने वो इसी कलर का जो वो पहना हुआ है, लाचा कुर्ता। लाचा था ना, लाचा में ये गाना स्टेज ड्रामा लुक दी। हाँ, लाचा पहना हुआ है। इतना तो मुझे याद है। अच्छा, मैं एक और गाने की तरफ आऊंगा, वो मेरा, अच्छा ये सारे मेरे बड़े फेवरेट हैं। मैंने इस दफ़ा कोशिश की, मैं अरसलान को तो खैर पता भी नहीं होगा इस गाने का, जब मैंने बताया तुम बिन फिल्म एक आई, बड़ी म्यूजिकल फिल्म है, आपको पता है?
उसका एक गाना है जो मुझे बड़ा पसंद है, जो चित्रा के साथ है। हाँ बिल्कुल, गाना है प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने, प्यार हमको होने लगा, खोना था। ये ना असल में सिचुएशन बड़ी वो है कि जो लड़की है, आपको पता है जो संदली सिन्हा है, उसको नहीं पता कि जो मेरा मंगेतर था उसका मर्डर इससे हुआ है। तो वो उस कश्मकश में गाना है, क्या हकीकत है अपनी क्या तुम्हें बताएंगे, बड़ा प्यारा गाना, मुझे बड़ा पसंद है। तो अभिजीत ने बड़े अच्छे तरीके, और चित्रा ने बड़े प्यारे से तरीके से इसको, चित्रा तो आपको पता है मेरी है ही बड़ी फेवरेट। तो चले फिर जैसे हम बात कर रहे थे दिल है हिंदुस्तानी की, तो उसमें 2-3 गाने गाए हैं। आई एम द बेस्ट गाया है, और एक और भी गाया मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो बता, अरे कुछ मेरा वो बड़ा फेवरेट है नन्ना, लेकिन जो लेना है वो पता है, जो मैंने लेना है वो है वो और क्या और क्या और क्या और क्या, तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, बड़े वगैरह। तो रंग सारे 2 गाने अब तक तुमने मेरे छीन लिए हैं, मुझे नहीं पता था जो मैंने फाइनलाइज किए थे, मैंने लिस्ट दिखाई भी थी। बड़ा प्यारा गाना, और क्या, बड़ा प्यारा गाना, बड़ा प्यारा है। ठीक है बहुत जी। प्यारा गाना। अच्छा जी, एक और गाना जो है वो मैं लेना चाहूँगा। मैं ज़रा थोड़े से ऐसे गाने ले रहा हूँ जो अननोन से हैं, बट अभिजीत ने वो गाने बड़े अच्छे गाए हैं। फिल्म का नाम दस्तक जी। ये फिल्म बड़ी डर फिल्म देखी है आपने? जी मैंने देखी। डर का ये रीमेक कह सकते हैं, उसी तरह की फिल्म थी जिसमें एक ऑब्सेसिव लवर होता है, और वो बड़ी प्यारी, मुझे बड़ी पसंद है, मैंने बचपन में देखी थी, बड़ा डर जाता था मैं। गाना है तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूँ, तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे। बड़ा हॉन्टिंग गाना है रानी, गाना तुम सुनो तुम डर जाओ। अच्छा। इतने अच्छे तरीके से अभिजीत ने गाया है। चलो आई एम जस्ट किडिंग। चले किडिंग बिस्मिल्लाह करें, अगला गाना। बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट गाना। लोग कहेंगे गानों से पहले सॉरी, जो डर का बातों में आज बहुत शाहरुख खान हो रहा। शाहरुख खान, अभिजीत कहता नहीं है कि शाहरुख खान को बनाया ही मैंने है। अच्छा, फिल्म तो शाहरुख खान की है, लेकिन गाना ये सनी देओल और जूही चावला पे है। ये भी मैंने आपकी लिस्ट से तो नहीं, मैंने ये नहीं लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया था कि ये है। नहीं, ये गाना अच्छा, मुझे डर का एल्बम बहुत पसंद है। मून को तो डर का एल्बम बहुत नापसंद है। हाँ, लेकिन मुझे पसंद दूसरे गाने, आपको पता है, लिखा है नहीं, ये गाना तो मुझे बड़ा फेवरेट है। लेकिन ये भी मुझे पसंद है, ये मेरी खाला का बहुत फेवरेट है बाय द वे। मुझे बड़ा पसंद छोटा सा घर है ये, मगर तुम इसको पसंद कर लो, दरवाजा बंद। ये आशा भोसले के साथ मेरे ख्याल में नहीं, गाया हुआ है। लता है? दरवाजा बंद कर लो, मैं हाँ करूं या ना करूं, तुम मुझको रजामंद कर लो। बड़ा प्यारा गाना है। ठीक है जी, आगे फिर आ जाए बंद करे लो। हेलो ब्रदर पे। हेलो नहीं, हेलो ब्रदर नहीं, क्या नाम था फिल्म का? हसीना मान। चल मेरे भाई, चल, बदतमीज। कैसे गैस किया तुमने? मुझे पता था ये किसकी बात हो रही है। मैं मिक्स कर देता हूँ कुछ फिल्में, सॉरी, इसको पता चल जाता है। टेलीपैथी। हाँ, इसको पता चल जाता है। गाना मुझे याद आया कौन सा है। हाँ, चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, हाँ। सारी सारी रात जगाता है कोई, इसमें दिल मेरा क्या स्टेप है, बेकरार हो गया हाँ। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है। बड़ा प्यारा गाना है। हाँ। और इसकी पिक्चराइजेशन में जिंदगी पहली दफा करिश्मा कपूर डिसेंट लगी है। आपने देखा होगा, इसमें बड़ी डिसेंट लगती है। नहीं, डिसेंट तो उसमें नहीं लगती। मेरी नींद जाने लगी है, इस गाने में भी डिसेंट लगी है। इस गाने में भी इन्होंने कोई अपनी विग नहीं लगाई है, असलान कोई विग नहीं लगाई, हरकतें पूरी छिछोरी हैं। हरकतें तो फिर आपको पता है करिश्मा ही है। वो मेरी नींद जाने लगी ही भी ड्रीम सीक्वेंस था ना उसका, उसमें संजय दत्त का, उसमें इसलिए नहीं थी, अदरवाइज करिश्मा ही है। तो ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। अलका के साथ ये गाना गाया है। चल मेरे भाई का एल्बम कभी ना कभी करना चाहिए, हमने बहुत डिस्कस कर कुछ फिल्में ऐसी मेरे ख्याल में हमें जुक बॉक्स में करनी चाहिए जो म्यूजिकल एल्बम होती है हमारे लिए एल्बम्स। हम 4 एल्बम कर लें एक एपिसोड में। ठीक है, करेंगे जरूर। चलें। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एल्बम। ठीक है। और अगर आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, ये मेरा रिचुअल है। लगा ले। ये मेरा रिचुअल है कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे हो, मोटरवे पे हो स्पेशली, तो बगैर सोचे समझे इस फिल्म के सारे गाने लगा।
और फिल्म का नाम है राज और राजमान। और राजमान के गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं। वो जो आपके प्यार में, जो भी कस्में खाई थी हमने, इसके अलावा एक और है कितना प्यारा यहाँ पे सब शांति शांति है। लेकिन जिस गाने को अभिजीत ने गाया हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा ना लीस्ट फेवरेट है सेम अमंग पब्लिक, बट आई लव इट। अच्छा हाँ, और गाने का नाम है मैं अगर सामने अभी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा। मैं अगर सामने अभी जाया करूं। कितना वैसे वियर्ड गा रहा है। यही है एक्चुअली, दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस सॉन्ग कि उनको इसमें जो वो भी आता ना, मेरा बसे छीन लाऊंगी तुम्हें अपना है वो जो बिपाशा, तो वो फ्रेंड पे छीन भी लाती है रब से। फिल्म में ये दिखाया है उन्होंने बड़े। विक्रम भट्ट का म्यूजिक है ना इसमें, जिसका भी है। खैर अच्छा जी, आगे फिर ए आर रहमान ने भी जो है वो अभिजीत को लिया हुआ है अपने गानों में, ऐसी बात नहीं है। तो फिल्म का नाम है दिल ही दिल में जी। और गाना है ए नाज़नी सुनो ना, हमें तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना, कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए होंठ। मैंने पूरा गाना ही सुना दिया है। खैर ये मुझे पसंद है गाना। बड़ा अच्छा यार ये इस हीरो के बारे में आप बताएं। हाँ, ये इनकी डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था। हाँ जी, नेक्स्ट आप कर लें जी, चलते चलते आपका मोस्ट नॉन फेवरेट एल्बम। मुझे चलते क्यों चिढ़ है, बहुत ज्यादा सुनना हुआ है इसलिए तो कुछ चीजों से ना आपको चिढ़ हो जाती है सुन के एक्चुअली, है ना। जैसे मुझे ना ओवररेटेड लगता है, पता नहीं क्यों। जैसे आई यूज्ड टू लव निबुड़ा, अब सुन के हैरत होती है निबुड़ा है, होते हैं बट आई लव। चलते चलते एक बड़ी डिसेंट सा एल्बम है उसका, मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे गाने इन्होंने ही गाए हैं, तकरीबन सारे ही गाने हैं सारे। अच्छा हम एक सुखविंदर का है, लाइवी ना गई है, बाकी सारे ने गुमशुदा हो गया, तौबा तुम्हारी इशारे हो गया, सुनो ना सुन लो ना, चलते चलते हो गया। लेकिन हम कौन सा करें यहाँ पे? सुनो ना का मेरा इरादा था। सुनो ना सुन लो ना, हम सब। मुझे इस गाने की वीडियो बड़ी पसंद है। और अगर आपने ये फिल्म देखी हुई है ना, हाँ कि मैं दीप, बड़ा प्यारा गाना। और बड़ी क्यूट सी सिचुएशन है जिसमें वो एक दूसरे को मना रहे होते हैं, लाइक वो जा रही होती है ना वहां से। और मुझे वो लाइंस बहुत पसंद है। तुम भी गुमसुम हो मेरा हूँ, तुम जो गुमसुम हो, ये जो हाल क्या, तुम बताओ क्या लाइन है? ये राज कैसे तुमको बताऊं, तुम पर मरता हूँ। आता तो तुम्हें सारा है। सच मुझे अगला अंतरा भी पूरा आता है। क्या हो गया? मैं भी हूँ तन्हा, तुम भी तन्हा, अगर साथ हम हो तो सोचो क्या, जो मंजिल अच्छा, दो दीवाने ले चले। खुश हो? पूरा गाना सुना दिया। थैंक यू आई लव यू। अच्छा आगे है अरसलान, एक आपको पता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी, अगर 5 फिल्मों के नाम ले तो उसमें एक फिल्म आएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी 3 फिल्में आएंगी तो उसमें भी ये फिल्म आएगी, सबसे बड़ी एक फिल्म भी आएगी तो उसमें भी ये फिल्म आएगी। बदतमीजी है। डीडीएलजे। अच्छा बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है अरसलान, क्या हो गया? उस फिल्म दिमाग खराब हो गया, कौन सी फिल्म की बात हो रही है? उस फिल्म का भी एक गाना अभिजीत ने गाया है, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा झूम लूं मैं, जरा सा घूम लूं मैं, जरा सा घूम। ये भी अभिजीत ने गाया, जाती है तू कहाँ। बड़ा प्यारा गाना है, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा मुझे ये गाना बयानेबल ही नहीं है। ये मेरा वर्ड सुन लो, बयानेबल कि मुझे कितना पसंद है, यू नो दैट। बहुत प्यारा गाना है। और इसमें मेरा फेवरेट पार्ट एक मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, आपको पता है? हाँ बताएं, क्या है? ऑडियंस को बताएं। नहीं, आज मैं देखता हूँ कितनी टैलेंट है। नहीं मुझे नहीं पता। नहीं बताएं। पता है तुम्हें? नहीं। ठंडी पवन, क्यों नहीं पता था तुम्हें ये? मुझे पता है। तो क्यों नहीं? तुम्हारे मुंह से ठंडी पूरा लग रहा था। ये मैंने कहा क्या मैं लता जी को लेके बैठ जाऊं फजूल में? आशा यार मैं लता आशा को हमेशा मिक्स कर देता हूँ। हाँ। आशा जी को लेके बैठ। ठंडी पवन इज माय फेवरेट। हालांकि वो अभिजीत का नहीं, हम यहाँ पे अभिजीत को लेके बैठे हैं। अभिजीत को, ठीक है। तो यही इसका वो डाले ना फिर, जाती है तू कहाँ तुरुरुरु। अच्छा अब मेरी बारी है।
ये आपने ही किया? अच्छा, नहीं आपने किया, क्या कर रहे हो? तुम मंत्रा सुनाने बैठ गए थे ना, मैंने कहा चलो आओ। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज वेरी यूनिक, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट आई लव दिस सॉन्ग। और ये अभिजीत ने गाया, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा गाया। अभिजीत के साथ सुनी थी है? हाँ सुनी थी है ना? उफ, इन दोनों ने मतलब मेरी टाइप का गाया है। हाँ। जिस तरह के मुझे गाने पसंद है। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे इस गाने का बड़ा बुखार भी चढ़ा, आप थे। और ये फिल्म थी आवारा पागल दीवाना, और गाने ये फिल्म भी आपको बड़ी पसंद है? गाइस हाँ मुझे पता है, मेरी बहुत बड़ी गिल्टी प्लेजर है, और अल्लाह की कसम बहुत फनी है। हाँ फनी तो है, फनी तो बहुत फनी है। उसमें वो जो है ना, वो जो आफ्ताब शिफ्तानी, हाँ उसकी जो सास बनी हुई होती है, शी इज वेरी फनी। उसको जब जॉनी लीवर के साथ प्यार हो जाता है, वो जो वही है ना, ये नच बलिए भी बन जीता था जिन्होंने, सुप्रिया राव मेरे ख्याल में, पाठक तो वो उनकी बहन है, सुप्रिया राव है। ये जो तू मैं बहू होती थी, तो इसका एक गाना था, मैंने तो खाई कसम चाहूंगी तुझको। इसमें अभिजीत वाला पार्ट कहता, जब से तेरा दीदार हुआ है, तीर नजर के पार हुआ है, जीना मेरा दुश्वार हुआ है। जब से तेरा दीदार हुआ है, तीर जिगर के पार हुआ है, जीना मेरा दुश्वार हुआ है, मैं तुझ पे मरने मेरा सांस चढ़ लगा। गया। ये बड़ा प्यारा गाना है, ठुश। हाँ बड़ा करके चलता है ये गाना, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप ये जैसे मुन्ने बोला ना कि कविता वाला गाना जाके सुनना है, और आपने ये वाला गाना भी जाके, ये गाना बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे जो है फिर मैं सोच रहा हूँ इतने सारे गाने, इनमें से कौन सा मैं जो है वो पकड़ूं, तो फिर मैं पकड़ लेता हूँ अरसलान। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। हाँ। तो इसमें भी एक गाना था, धूम तना तनन तनन धूम नैनी, तू न जाने प्रेम कितना में, शाहरुख खान। मृग नैनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे। अच्छा, इस गाने की खूब, हाँ शाहरुख खान की, इस गाने की मुझे जो पसंदीदा बात लगती है, जो इन्होंने पुराने मतलब आर्टिस्ट को दीपिका के साथ वो करा के बड़ा अच्छा उन्होंने किया, पिक्चराइजेशन, जो कि सॉफ्टवेयर जो भी यूज किया, जो भी एडिटिंग जो भी चीजें होती हैं, ये बड़ा अच्छा लगा था, ये बड़ा यूनिक था उस जमाने में लोगों के लिए। 2008 की बात हो रही है, अगर आप 7 की इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा जी, मैं माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज, इनफैक्ट मैं इसको फिनाले ही कह देता हूँ, वैसे अभी मेरे बहुत सारे गाने रहते हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ओके, द गाने का नाम है, देख लो तुम, गाने का नाम है बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। ये बिखरी सी लटें हैं ना, फिल्म का नाम है खूबसूरत। ये फवाद खान वाली खूबसूरत। अच्छा, एक तो खूबसूरत बहुत सारी है, 3-4 हैं। एक तो 70s की भी है कोई, ये ओ शिवानी वाली है, ओ शिवानी। इसमें है उर्मिला मातोंडकर एंड संजय दत्त। इसमें जो डाकू होते हैं, घर लूटने आते हैं, लड़की से प्यार हो जाता है। मुझे बड़ी पसंद है, ये मुझे बड़ी पसंद है। इसमें ना एक वो गाना मुझे वो भी बड़ा पसंद है, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांद। आज बड़ी डिफरेंट फिल्में चल रही हैं, ये कभी जूक बॉक्स में नहीं आई, नहीं आई। इसीलिए कह रहे थे थोड़ा डिफरेंट हो जाए। जी मून, लास्ट गाना दे दे। आखिरी गाना, फिर आपको पता है फिनाले जरा हैवी होना चाहिए। फिल्म का नाम आपको पता है, बड़ी फेवरेट है हमारी, ये भी हमारे बेस्ट एल्बम में कभी जरूर डिस्कस होगी, प्यार तो होना ही था। बड़ा ही वर्सटाइल इस फिल्म का एल्बम, बड़ा डाइवर्स कह सकते हैं, डाइवर्स है। हाँ, और गाना है आज है सगाई सुन लड़की के भाई, अलका के साथ ये अभिजीत ने गाया है। सबको नचाओ, नच नच के दिखाओ, आ मुझको गले से लगा, मुंडे से जरा सखियों से अपनी कह दो, ये बीच में न आए, बन जाए मेरी साली, जीजा मुझे बनाए, ओ शाबा ओ शाबा। नहीं, इसकी लड़के के बोल थे, नच के दिखाऊं, सबको नचाऊं, नच के दिखाऊं जरा, हाँ कुछ इस तरह का। मुंडे से जरा आंख मिला, मुंडे से तू मेरी गल मान जा। अच्छा गाना है। हाँ, वैसे हमने बहुत सारे नहीं किए, बहुत सारे हमने जोश का गाना, हाँ, मेरे ख्यालों की मलका,
एंड वो जो एक जब भी आवाज़ कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले, बड़े गाने अभी बड़े गाने। हाँ ओ वारिस बे का वो आप कह रहे थे का जो इन्होंने कॉपी किया, हाँ। दूरी यूं पिघल, बहुत या गाने एक वो हैं। जो कभी 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 यादों वो धीरे 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 मेरे दिल में, बड़े गाने हैं भाई, बड़े गाने बड़े गाने बड़े अब आपने बताने हैं कि हाँ, आपके आपके फेवरेट कौन से कौन से हैं। जिन लोगों ने अभिजीत का स्पेशली करवाया है तो वो तो लोग तो जरूर बताएंगे हाँ, उनके हाँ, फेवरेट गाने कौन से हैं। और वो हमने नहीं किए तो हमें माफ कर दें, ये हमारे एक लिस्ट है, हमारी लिस्ट है, ठीक है जी। जो हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं हमने उनको सारा प्रायोरिटी जुक बॉक्स हमारा घंटे का हो गया मेरे ख्याल में। आई डोंट थिंक सो हो गया। चलो शुरू करो। जी 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 ब- चलें। बकिया जो बकिया है- जी न्यूज़ के सिलसिले में चलते हैं जी। मून फटाफट न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? सबसे पहले न्यूज़ है हीरा मंडी। नहीं वो तो हमारा वायरल ट्रेंड्स है ना। मजाक कर रहा हूं। सबसे पहले न्यूज़ हम करते हैं, अरसलान एक फिल्म आ रही है, जी। ठीक है, उसका ट्रेलर जो है वो जारी हुआ है। जी फिल्म का नाम है अभी, जी और इसके जो कास्ट हैं उसमें शामिल हैं गौहर मुमताज, कुबरा खान, हरीम फारूक एंड वेरियस अदर्स। मैंने हिना ख्वाजा बयात को भी देखा ट्रेलर में, थी ना? हाँ थी, और भी कोई थे, काफी सारे लोग काफी थे, सारे- काफी अननोन चेहरे, नॉन अननोन बोथ। हाँ। हाँ तो जी इसको जो डायरेक्ट किया है वो असद मुमताज ने, जो कि गुरु हैं, परिसाद में जो गुरु बने थे, ठीक है, मेरे ख्याल में वही होंगे मेरे असद ख्याल में। मुमताज लिखा हुआ था, बस असद मुमताज वही है, और तो कोई नहीं हमारी इंडस्ट्री में। और ये है हम वालों के, हो सकता है बैनर गौर तले मुमताज के भाई हों असद मुमताज जो कर रहे ये- हो। हाँ ये भी हो सकता ये है, भी हो सकता ये भी हो है। सकता है। सो जी तो ये हम वालों के बैनर तले ये फिल्म जो है वो रिलीज होगी, तो क्या कहेंगे आप? अगर आप कहेंगे ट्रेलर कैसे लगा तो मैं कहूँगा कि बस ठीक लगा। अपने आप को देख पाती ना तो अंधी हो जाती। तू चाहे मुझे तो बस ठीक भी नहीं लगा, थोड़ा डिफरेंट था। क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़े आपके शॉर्ट्स मजे के थे, वो जो कश्मीर वाला पे कुछ तो यू खानों की वीडियो देख लो। हाँ ये एक मसला है। अगर आपने शॉर्ट्स ही देखने हैं प्यारे प्यारे, तो यू खानों की वीडियो में तो उसमें बहुत अच्छे शॉर्ट्स होते हैं, वो आपको मतलब क्या मतलब तो ये ग्रैंडनेस शायद लेकिन वही वाली बात ना कि ड्रोन शॉट्स देखने थोड़ी जाते हैं। वही ना, हमने तो कहानी के लिए जाना, मुझे तो इंप्रेसिव नहीं लगी। मेरे खालू एक बड़ी प्यारी बात कहते थे कि मैं गया ना, अगर हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं पहाड़ों पे या कहीं, तो मैं वहां जाके ना पहाड़ों की तस्वीरें लेता है। कहते हैं ये तो तुम इंटरनेट से हाँ मतलब इसको क्या जरूरत है, कहते हैं मजा तो वो है कि इन पहाड़ों के आगे तुम खड़े हो। तुम खड़े हो, लोगों को पता चले कि वाकई ये क्या है। हाँ तो ये बात है। मैंने कहा ठीक है, बात तो लॉजिकल है। हाँ मतलब हाँ तो ये वो वाला हिसाब था। अच्छा मुझे एक और चीज लगी अरसलान, इस ट्रेलर को देख के ये फिल्म शायद को 4-5 साल पहले शूट हुई हो, हाँ थोड़ी पुरानी पुरानी क्यों वाइब vibe आ आ रही रही है, है। पुरानी वाइब आ रही है, आई डोंट नो शायद ट्रीटमेंट आपने उस तरह का किया है। कुबरा भी छोटी छोटी लग रही हैं, गौहर मुमताज भी बच्चे बच्चे लग रहे हैं, जबकि वो है नहीं ऑब्वियसली। इतनी खास एक्सपेक्टेशन तो नहीं है मेरी इस ट्रेलर क्या है? ट्रेलर हाँ प्रॉपर ट्रेलर है, काफी लंबा नहीं बस नहीं, आई एम सॉरी। ईद उल अज़हा पे हो रही है रिलीज। मुकाबला सख्त होता जा रहा है डे बाय डे। अभी ये आ गई, उम्रो यार आ गई, कोई और फिल्म है अभी जो पाइपलाइन में हो जो ईद उल अज़हा पे रिलीज हो रही? और भी 3-4 फिल्मों का जिक्र हुआ है। एक आपने एक बड़ी फेक सी फिल्म मीरा की कोई आ रही है, आपने उसका ट्रेलर देखा है? नहीं देखा आपने? नहीं, आई थिंक वी शुड ये जिसमें डिस्कस उनका है। एंकल ये बाजू पे चोट लग गई थी, वो वाली shoot? नहीं वो कोई एक कोरोना वायरस है जो दुबई में शूट हुआ है मोबाइलों पे। हाँ अरे, कैप मुझे कट से please वो एडिट बताओ। हुआ है। आई थिंक आप अभी वो अभी देखें। देखता हूँ, हाँ। जी जी जरूर देखें जी। अभी की तो डिस्कशन खत्म हो गई, हम जरा थोड़े से एक टाइम ब्रेक पे गए थे कुछ दिखाने में उनको, हम वापस आ गए। मैंने तो खैर ये दुबई में देखा था। जेमोन एजेंट अनीला रिलीजिंग ऑन 25 जून 2024। क्या चाहती है अनीला बिल्ला? हम दुनिया भर के लोगों में वायरस फैलाना चाहते हैं। कहाँ पे रिलीज हो रही है ये? मिस्टर बिल्ला कहाँ पे रिलीज हो रही है? ये सिनेमा घरों में। कौन से? दुबई है? न्यूप्लेक्स न्यूप्लेक्स है कोई? ऐसा है ना न्यूप्लेक्स वहां पे। एजेंट अनीला, क्या कहेंगे एजेंट अनीला के बारे में? मून एजेंट नीला क्या चाहती है? अच्छा जो उनकी वीडियो लीक हुई थी वो चाहती। अरसलान क्या मतलब आपने मुझे क्यों दिखाया ये? मैंने इसे दिखाया कि मैंने चाहा कि आप, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, मेरा नहीं ताल्लुक भाई, मीडिया इंडस्ट्री से फजूल में बिला तो वजह। आपको पता होना चाहिए कि मीडिया में आजकल क्या मुझे एक चहल बंदा पहल डीएम चल कर रही गया है। था मेकअप आर्टिस्ट, मैंने कहा नहीं, हरकतें मेरी वही हैं, ये भी कहना था। अच्छी लोग पागल हुए हैं। हाँ। तो क्या यार, ये मीरा जी हैं इसमें, ठीक है, गुलाम मोहिउद्दीन शफकत है। चीमा, गुलाम मोहिउद्दीन, रिदा इस्फहानी, ठीक है,
जो पीछे ड्रामों में आती बाद में गायब हो गई अरसलान फिर वीडियोस में अपनी वीडियो लीक करने के बाद। तुम्हें वो याद है कृष्ण और सुदेश की ना एक कॉमेडी स्किट था, कहता है मैं भी फिल्मों में आती हूँ बड़ी स्क्रीन, मैं भी, वो कहती मैं भी फिल्मों में आती हूँ, कहती किसमें, बड़ी स्क्रीन पे छोटी स्क्रीन पे, नहीं छोटी स्क्रीन में, कहती कहाँ टीवी पे, कहती नहीं मोबाइल पे। याद है तुम्हें? तो ये रिदा इस्मानी में मोबाइल पे आने लग गई थी, छोटी स्क्रीन मोबाइल में। हाँ तो बता कितनी गलत बात है वैसे, लेकिन ये छोटी स्क्रीन ये क्या सस्ते उस पे इफेक्ट थे। मुझे तो लग रहा था 4 बच्चों ने बैठ के मिलके इसकी एडिटिंग की है, क्या मतलब टिकटॉकर्स ने बनाई है ये फिल्म। हाँ नहीं, टिकटॉकर्स भी अब अच्छी वीडियोस बनाने लग गए हैं। ये क्या मैच्योरिटी लेवल है इनका। नहीं अभी मैच्योरिटी लेवल अब अगला डिस्कस करें नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल की ही है, ठीक है। ये जो है कमल आफ्ताब और उनके जो हस्बैंड हैं जुल्करनैन, ये इन्होंने अभी रिसेंटली क्या 25 मिनट की वीडियो है अरसलान मेरे ख्याल में। मुझे अवाम नहीं समझ लग रही कि और उसकी नकल में अरसलान आपको एक बात बताऊं जी, स्नोबर छोटी ने तीसरे दिन वो वीडियो चढ़ा दी कि वो भी कहीं शादी करने लगी है, कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। पहले लोगों को उससे आगे स्वभाव पता है। अच्छा हुआ कुछ इस तरह से कि मैं बैठा, मैं बड़ा मासूम सा बच्चा हूँ, मैं ना डिफरेंट ऑडियंसेस के साथ बैठता हूँ, आपको पता है मेरे ऑडियंसेस बड़े डिफरेंट। बड़ी अच्छी बात है, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इसको भी इस चीजों को भी डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो ये वाली बातें डिस्कस करते हैं। मतलब कुछ व्लॉग्स देखने के शौकीन लोगों को मैं देखता रहता हूँ, कुछ साउथ इंडियन फिल्में देखते रहते हैं, ठीक है। आगे चले में उन बेचारों की कच्चियां ना करें। कोई कुछ देखता है, कुछ देखता है। तो ऐसे ही वीडियो लगाई जी जुल्करनैन ने दूसरी शादी कर ली। अब वीडियो कुछ इस तरह से थी कि जुल्करनैन ने 4 घंटे के लिए अपनी बीवी को भेजा मेके। इस 4 घंटे में उसने सारी प्रिपरेशन की, शेरवानी ली, कपड़े पहने दूल्हे वाले, एक दुल्हन अरेंज की। दुल्हन कहता अरेंज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कमल तो मार पीट देगी उसको, जो नई लड़की होगी। तो उसकी बहन को ही ले लिया ना, उसके घर से बुला लिया साली को, अबे साली आजा। वो आ गई, उसको दुल्हन बनाया और बीवी पे प्रैंक किया कि जी मैंने तो दूसरी शादी कर ली है। अब कंवल जो है वो जले पैर की बिल्ली बने, मतलब है तो सारा स्क्रिप्टेड ही होता है, आपको पता है सारा कुछ कि तुमने ये क्यों कर दिया। वो कहता जी मेरे पास हक था दूसरी शादी का, मैंने कर ली, तो ये तो वो तो बाद में उसने चपेड़े मारी। वो फेक और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, और कमल को पता है कि वो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं ना, उन्होंने दिखाया तो ये कि कमल को पता है कि नहीं रिकॉर्ड हो रही, वो तो प्रैंक था। बाद में उसका ये तो प्रैंक है, ये प्रैंक है, आयशा ये तो आयशा तुम्हारी बहन है। नहीं, कमल उसको चपेड़े मार रही है एक इंसान की बच्ची की तरह, ये नहीं देख रही कि वो बंदी कौन है जिसके साथ नहीं, उसने घूंघट पहना हुआ था, उसने घूंघट नहीं, और उस बंदी को कुछ नहीं कह रही। नहीं, घूंघट रिफ्लेक्सेस अगर किसी आम इंसान के हो, अगर आप टिकटॉकर नहीं है, जो इंसानी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या कहते हैं। अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम बीवी हो और तुमने आके देखा है तुम्हारे हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी की है, तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस ये नहीं कहेंगे कि मैं पहले देखूं वो लड़की कौन है। सबसे पहला तो ये रिएक्शन होना चाहिए। तो आई थिंक फिर टिकटॉकर्स आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन। अरे मसला ये कि एंड पीपल हु आर वाचिंग दीस वीडियोस आर नॉट ह्यूमन एज वेल, क्योंकि उनका तो इन नॉर्मल रिएक्शन से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इन ह्यूमन से वैसे भी ह्यूमन लॉजिक ये मानता ही नहीं कि 4 घंटे में आप बीवी ले आए। हाँ, घोड़ी पे चढ़ और जिसपे आपने पूरी और अपने ही घर में ले आए, और अपने घर में आप सुहागरात भी मनाने के लिए वो बेड सेट तैयार भी करें, सब कुछ करें। सो दैट्स अ हाई लेवल चीपनेस, क्रिंज, जो आप इसके लिए कर रहे हो। हाँ, और फिर हम मुझे एक बात समझ नहीं आती, फिर हम ऐसी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है जी। ये भी हम पे आता है जी, कि हम उनको रिस्पेक्ट करें। कि जो ये लोग देख रहे हैं कि जी आपको इतना वो पैदा करना चाहिए अपने अंदर कि आप हर एक की पसंद को टॉलरेट करें, एक्सेप्ट करें। उसके दूसरे दिन अरसलान सनोबर छोटी की ये सेम वीडियो आ गई, वो आप जरूर देखिएगा। आप इंटरेस्टेड सनोबर छोटी आप भी जरूर देखिएगा, मुझे हमजा ने सेंड की। मैंने कहा हमजा बेटा थोड़ी सी इधर दे देना इसको। अच्छा, ये चपेड़ों वाली दोनों के पार्ट होने चाहिए। और सनोबर जो है वॉशरूम में खड़ी होके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अजीबोगरीब बातें कर रही है। तुझे नहीं पता वॉशरूम में नहीं ये सारी चीजें चलती हैं। नहीं, ऐसा कोई खास हुक्म नहीं है, ये आपकी पर्सनल वो है रिस्पेक्ट। मैंने आपको पहले हाँ, वैसे ये बात हमने डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पेक्ट इज समथिंग जो आपका अपना एक तरबियत है कह लें, या जो आपका अपना लेकिन बुरा लगता है, इन बैड टेस्ट लगता है मुझे
या आपका अपना तकवा? हाँ, इन बैड टेस्ट लगता है मुझे। नहीं, खैर अपनी अपनी चॉइस है, मुझे नहीं। वो अब वो उछल रही है, कूद रही है, आपको पता है वो उछलते हुए कितनी प्यारी लगती है, कितनी क्यूट लगती है, ठीक है। तो हैव यू सीन सुनो नंबर छोटी? चले एक सुनो नंबर छोटी आपने मुझे और भी भेजी थी। चले ये इसकी बात नहीं हो सकी जी। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ हम चलते हैं एक ऐसे यूट्यूबर की तरफ, चूंकि हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक बच्चा यूट्यूबर, हाँ ये सदके जान, जिसने व्लॉगिंग छोड़ दी। जी मून, हाँ शिराज हमारा जो बच्चा है, जो कि दिन दुगनी रात चुगनी, जिसने तरक्की की और रातों रात उसको गोल्डन प्ले बटन भी मिल गया और सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया, तो वो व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं। बताएं आप क्या वजह बनी? तो दोस्तों मैंने आपको एक जरूरी बात करनी थी आप लोगों से, वो ये है ना, मैं आज ये व्लॉग नहीं बनाऊंगा। वजह ये बनी, उसके फादर कहते हैं कि एक तो उसका पढ़ाई से दिल हट रहा है, और दूसरा उसकी थोड़े बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, जो कि एक जेन्युइन बात है और एक बाय प्रोडक्ट है आपकी यूट्यूब पॉपुलैरिटी का, कि आपके अंदर ये चीजें आती हैं। और बीइंग अ किड ये ज्यादा आती होंगी, जब वो देखता होगा कि हमें बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है, देन ही विल लाइक एक्सपेक्ट समथिंग जो कि लाइक क्योंकि उसको यही लगेगा ना कि यही मेरा माहौल है, मैं जो भी कहूंगा तो सब कहेंगे वाओ क्यूट क्यूट क्यूट। सो उसका इम्पैक्ट उसके एटीट्यूड पे तो आएगा। और मैंने जैसे एक दो पहले भी बोला था कि हॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जो कि बचपन में उनकी फिल्में हिट हुई, जैसे होम अलोन वाला एक बच्चा था, या आपको याद होगी मीन गर्ल्स वाली जो लड़की थी, पेरेंट ट्रैप में जो आई थी, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा प्रॉपरली। तो वो बच्ची भी बाद में वो भी नशों का शिकार हो गई, और वो होम अलोन वाला बच्चा भी नशों का शिकार हो गया ड्यू टू पॉपुलैरिटी, और वो जो एक सारा एक फेम वो चीज़ होती है। तो अगर तो इस वजह की बेसिस के ऊपर आपने अपने बच्चे का YouTube चैनल बंद किया है, तो आप ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन अगर इसके बिहाइंड कोई और मोटिव्स हैं या कुछ और इसमें से निकालने जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें आसपास सुनने को मिला है कि थोड़ा जो लोग की नजर रखते हैं कि वो कुछ और करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी YouTube के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी लाइव वीडियो में बोल रहा है कि YouTube इनको बच्चों की वीडियो में लेके जा रहा है, तो दैट्स गुड। इसमें वो क्या है कि वो अगर इसको चाहते हैं कि ग्लोबली देखे लोग, तो आपको पता ना रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो बच्चों की वीडियो बच्चे ही देखेंगे और कौन देखेगा? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो उसको जो है कैटेगराइज करने सेपरेटली उधर करने में क्या ही तकलीफ है? तो उनके बेसिकली रिव्यूज भी कम हो रहे हैं उस वजह से, अगर जब किड्स की तरफ जा रहा है। सो अब निकलता क्या है इसमें से? अब्बू की क्या रिसेंट नई स्ट्रैटेजीज हैं, पॉलिसीज हैं? हाँ, अगर अब्बू कंट्रोल कर सकते हैं इस हवाले से। अब्बू मैंने सुना है वो हमसे भी एज में छोटे हैं बाय द वे, और अब्बू अगर मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं कि जो तरीका उनको ठीक लगता है उनके हिसाब से, जिनमें अगर उन्होंने ये 3-4 बातें मेंशन की हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं और वो इन चीज़ों को काबू पा लेते हैं, तो उनको करना चाहिए। और मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप बिल्कुल बंद कर दें, यही असल चैलेंज है, बिल्कुल क्योंकि ये बदलता दौर है और हमें वैलिडेशन ही हमारा सोशल मीडिया है आजकल। बिल्कुल ऐसे इरफान, हम हमेशा कहते हैं कि बैनिंग इज नॉट एन ऑप्शन, एक सोल्यूशन नहीं है। बैन करना या खत्म कर देना सोल्यूशन नहीं है, उसको एक मिसाल बनाना, रास्ता ढूंढना उसके लिए, वो आपके लिए चैलेंज होता है। हाँ, तो वो एक मिसाल अब आपने बनानी है कि अगर आप दोबारा वापस आना चाहते हैं तो आप किस तरह से एक मिसाली बिल्कुल बच्चे की परवरिश भी कर सकते हैं, और उसको ये भी काम, कोई इसमें कोई मुजाहिका नहीं है कि अगर बच्चे छोटी सी उम्र में कमाने लग जाएं ड्यू टू देयर टैलेंट, या अगर हमारे टाइमों में ऐसी कोई चीज नहीं थी, हमारे हाथों में मोबाइल होते तो आज हम ज्यादा बड़े एक्टर होते। जी हाँ, ऑनेस्टली हमारे पास उस जमाने में एक कैसेट होती थी, वही आगे पीछे पीछे कर उसी पे हम सारा टैलेंट दिखा देते थे। एग्जैक्टली, उस जमाने में सोचिए हमारे हाथों में मोबाइल होता तो क्या क्या बन रहा होता। बिल्कुल ऐसे। तो आजकल मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो पता नहीं कितने कितने खूबसूरत किस्म की एडिटिंग और ट्रांजिशन वीडियोस बन रहे हैं छोटी छोटी एज में। मुझसे मतलब मेरी आंखों के सामने पैदा हुए बच्चे जो है ना, प्यारी प्यारी ट्रांजिशनें बना रहे हैं। सो आई थिंक ये एक चैलेंज है नई तरह की पेरेंटिंग में कि आपने ये सब चीजों को मद्देनजर रखना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जी मून, चलें ठीक है, आगे फिर आ जाएं। जी जरूर। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस पे। जी ठीक है जी। जी यमुना ज़ैदी की रिसेंटली एक जगह पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी क्वेश्चन आंसर सेशन में वो थी, तो वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका एक कैरेक्टर था मीरब का, आप तेरे बिन ड्रामे में आपने प्ले किया था, कि वो एक बड़ी खुदसर सी लड़की थी और बड़ी मनमानियाँ करने वाली और ढीठ सी लड़की थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगी आप? उसको जस्टिफाई करती हैं ये वो? तो जिस पे यमुना ने जवाब दिया कि वो एक मेरा कैरेक्टर था और उसको पूरी दुनिया ने देखा, वो बहुत हिट हुआ
और उसके इलावा मैं कुछ हाईएस्ट नहीं कहती। जो है व्यूज हैं, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। गलत बात है। डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बहुत से मुख्तलिफ किरदार प्ले किए हैं थ्रू आउट माई लाइफ। गलत बात है। दिस शोज कि आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ एटीट्यूड भी यही है कि आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए तो आप इसके लिए कुछ भी कर लेंगे। दिस इंडिकेट्स के कोई कुछ भी कर ले, अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो वो ठीक है। ठीक है, हाँ, ये कोई नंगा भी हो जाए और अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, अवाम देख रही है, पसंद कर रही है, लाइक्स आ रहे हैं तो ठीक है। तो इसका मतलब अगर अवाम ओए होए लाइक कर रही है तो ठीक है। हाँ, So that's not right. That's not right. ये एक गलत हुआ, ये एक अब sensible इतनी situation रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। एक पर्सन है अरसलान। इसी से पैरेलल अगर मैं देखूं तो मैंने ना रिसेंटली, आपको पता है कि डरसी जाती है सिला की पिछले दिनों बात हुई, तो मैंने उसके इंटरव्यू देखा। जब डरसी जाती है सिला आना था तब मॉर्निंग शो करती थी हम पे सनम जंग, ठीक है। वहाँ पे बी गुल, काशिफ निसार और यमुना जैदी इनवाइटेड थे। अरसलान वहाँ पे एक कॉलर की कॉल आई, वहाँ पे ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी ना, हैरेसमेंट और चाइल्ड अब्यूज़ और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी। एक लड़की ने कॉल की, उन्होंने अपने ट्रॉमास बताए, बचपन में उनके साथ क्या हुआ। यमुना बच्चों की तरह रोने लग गई और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि मैंने ये ड्रामा इसलिए साइन किया कि उसका इम्पैक्ट देखना, ये वो। तो वो वाली यमुना अब कहाँ है? वो वाला एटीट्यूड अब कहाँ है? वो वाला बिहेवियर अब कहाँ है कि आप एक स्क्रिप्ट साइन करते हुए आप देखती हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँ कि लोगों में ये इस चीज़ की अवेयरनेस जानी चाहिए। तो वो अवेयरनेस का लेवल अब कहाँ है? I don't know. अभी आप कह रही हैं कि जी ये रोल चल गया और पूरी इस दुनिया ने देखा है, सबने देखा है, तो वो ठीक है, वो नहीं ठीक यार। आपको कहना कुछ ना कुछ तो आपको जवाब देना चाहिए। नहीं, एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं ना कि यस इट्स नॉट ओके, बट फिर आगे की पेमेंट पकड़ी हुई है ना तेरे बिन टू की। हाँ, मसला ये है। या आप ये कह सकती थी कि ये मेरा काम नहीं है, ये राइटर ने लिखा था, कैरेक्टर मैंने परफॉर्म किया था। लेकिन ये कहना कि उस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं और ये वो, तो ठीक है, तो ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है जस्टिफाई करने की। आई डोंट गिव अ एल्फ एटीट्यूड है ये। ये एटीट्यूड, हाँ, क्योंकि व्यूज तो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर व्यूज पे करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपके ड्रामों से ज्यादा व्यूज आपकी कहने लगा तो सॉरी, आपके ड्रामों से ज्यादा व्यूज किसी पोर्न पे आते हैं। हाँ, तो फिर वो जस्टिफाई हो गया। नहीं है, गलत है, गलत है। तो ये था एक, चले हाँ, खैर एक और खबर पे आ जाए। जी जरूर आए। फैसल कुरैशी की मदर अफशा कुरैशी का इंटरव्यू को पुराना हुआ था कोई, उसकी आजकल बड़े सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही, क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक जिसमें मैं बता देता हूँ हुआ क्या, जिसमें जो कट लगे हुए हैं, जो काट छाट करके लगाया गया, उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि खालिद भट्ट जो है वो उम्रे पे गए थे या शायद हज पे गए थे, तो उनको मैंने कहा था कि आप दुआ करें कि मेरा बेटा जो फैसल कुरैशी है ना वो बहुत बड़ा, अमिताभ बच्चन जितना जो है वो बड़ा स्टार बन जाए। मैंने ये दुआ की कि वो बड़ा स्टार, मैंने ये नहीं दुआ करवाई कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए, जिस पे लोगों ने बड़ी स्पेकुलेशन चली। लेकिन एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए, कि पता नहीं फैसल कुरैशी अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे बेटे नहीं है, ये वो। तो आप बताएं। कुछ सेलिब्रिटी से भी कमेंट किया, तो क्या हो गया? क्या एक माँ अपने बेटे से गिला नहीं कर सकती? हाँ, हमारी माँ हमारे साथ कितना गिला करती हैं, होए तो क्या हो गया? इस पे क्या गलत बात है? बट हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वो चीज़ पब्लिकली जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा न्यूज़ में। एक तो वो इंटरव्यू बहुत पुराना है, ठीक है, उसको अब निकाला गया है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक फैसल कुरैशी ने भी जस्टिफिकेशन दी कि भाई ये क्या गलत तरीका है फलाना ढिमकाना, और इस तरह से न्यूज़ बना ली गई है। लेकिन आप ये देखें, आपकी मदर के मुंह से एज इट इज वो वर्ड निकले हैं, और उसके आगे का क्या है, पीछे का क्या है, हमें तो नहीं पहुंचा ना। आप जब पहली दफा ये सुनेंगे आपके दिमाग में यही बात आएगी। अब हम क्या, अब अपने दिमाग को भी यही करके हर वक्त तो हम पॉजिटिविटी नहीं सोच सकते, हर चीज तो पॉजिटिविटी नहीं होता। अभी मुझे बताएं इसका पॉजिटिव क्या निकाल सकता नहीं, आप बता देना पहले। वो उल्टा लड़ रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है कि भाई आप बिठा लें, माँ को साथ बिठा लें। अगर आप इतने ही कंसर्न है इस न्यूज को लेके, मतलब एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, जो भी कोई चीज होती है, कोई न्यूज आती है, सबसे पहले कुत्ता न्यूज चैनल वाले होते हैं, या वो मीडिया पोर्टल होते हैं कि आप तो हैं घटिया, डीवा घटिया हो गया, फलाना घटिया हो गया। भाई आप घर बैठे, आपकी माँ की मुंह से निकली वो बात है जो सीधी सीधी निकली हुई है, उसमें
उसमें वो कहा है कि मैंने चलो ये नहीं मांगा कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बन जाए। अब इसका दूसरा मतलब क्या है? क्या निकल सकता है? हाँ ऐसे ही है। क्या निकल सकता है आप बता देना मूल। मुझे नहीं लगता यही निकलता है कि भाई आपका बेटे ने आपके साथ शायद कोई अच्छा सलीका नहीं, चलो आपके साथ नहीं तो सोसाइटी में शायद वो एक अच्छी एक मिसाल नया मिसाइल काम की। दूसरा मतलब तो यही निकलता है और कोई मतलब नहीं निकलता मेरी जान। इस बात का तो इस बात का नहीं। तो फिर आप एक काम करें, सीधा सीधा अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है इस स्टेटमेंट के ऊपर कि ये गलत है या इसकी मिस रिप्रेजेंटेशन है, अम्मी को साथ बिठाएं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अम्मी को साथ बिठाएं, कैमरा लगाएं और बताएं कि जी अम्मी आपका कहने का क्या मतलब था, सिंपली। और अगर अम्मी ने कह भी दिया है, अम्मी कोई फरिश्ता नहीं है, अम्मी कोई खलाई मखलूक नहीं है कि वो जो सीधी जो बात करेगी वही अटल होगी। अम्मी से भी गलती हो जाती है, अम्मी भी एक इंसान है, अम्मियों से हो जाती है गलती। अम्मी कह दे कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैंने ऐसे नहीं की और सिंपली ये बात खत्म हो जाए। अब उसको उछाल रहे हैं, कभी टेक्स्ट लग रहा है, आप एक वीडियो मैसेज बना दें, वीडियो मैसेज का जवाब वीडियो मैसेज में दे दें, दैट्स इट, सिंपल। बात खत्म हो जाए। बात खत्म नहीं ना की। हाँ आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूंगा कि बस ठीक है। ये फिर आप लोगों को लोग कहेंगे आप अरसलान की हाँ में हाँ मिला। तो मैं और क्या कहूँ कि अरसलान तुम गलत कह रहे हो। हाँ उसकी माँ ठीक है। हाँ सही है। थोड़ा सा अपना भी बता दो ना, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब तुमने ये सारा? मैंने जब ये सारा कुछ सुना तो मुझे तो यही लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत बच्चा है। हाँ, फैसल बड़ा गलत बच्चा है। उसने पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में, जो उसकी माँ एक ऐसी हस्ती है अरसलान जो कि अपने क्रिमिनल बेटे को भी कहेगी कि मेरी औलाद जो है वो अच्छी है। उसने ये जो किया होगा ना, उसने किसी बात से मजबूर होकर किया होगा, कत्ल किया तो उसने किसी बात से। तो अगर वो एक हस्ती होकर इस तरह की बात करे तो कुछ तो ऐसा होगा कि उन्होंने कहा है। नहीं बाद में जी सोशल मीडिया पे जी ये इसको काट छाट के डाला गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, लेकिन आपके अल्फाज की जो बात है वो तो बात वो रहेगी। तो हाँ कर दे कुछ एक्सप्लेन, आप बता दें कि हाँ ये हुआ है, इस वजह से हुआ है, उस वजह से हुआ है, कुछ बताना चाहिए। एग्जैक्टली क्या कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट वही भी था तो आप आके वो भी बता दें। आप बता दें भाई, वही मैं कह रहा हूँ, कंटेंट की लाइफ 3 दिन की होती है। हाँ ऐसे ही एक किसी भी खबर की लाइफ 3 दिन की होती है। बिल्कुल ऐसे। 3 दिन में वो खबर फैली, 3 दिन के बाद विद इन 3 डेज आप बता दे अम्मी जान दसों हुण तुसी जड़ा कीता है, सिंपली। चलो जाने दे। बस एक छोटी सी न्यूज़ ये थी कि कान क्या होता है ये जो भी है, कैन फिल्म फेस्टिवल या कान CANNS फेस्टिवल, ठीक है। ये स्पेलिंग सही थे गलत थे? ई भी आता है, ES फेस्टिवल, ठीक है। कैन कून कान कुन कान हर चीज। तो वो जो है ना वहां पे हमारी वो गई, कौन, एरिका रॉबिन। हाँ एरिका रॉबिन, आपने उनके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। एक फॉरेन रिप्रेजेंटेशन हुई हमारी, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है हमारे यहाँ से, बहुत कम ही सेलिब्रिटीज गए हैं। और जो भी गए हैं उन्होंने जरा अपार्ट फ्रॉम माहिरा खान बहुत कम सेलिब्रिटीज ने वहाँ पे झंडे गाड़े हैं फैशन बिल्कुल के हवाले से, ठीक है। इवन हमारी जो आइलैंड की पूरी टीम भी गई थी, अगर आपको याद हो, तो तब भी कोई इतना हमें फैशन अच्छा नजर नहीं आया था। मुझे तो नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया था। सो अगर उस वाले अलीना के अलावा किसी ने अच्छे कपड़े नहीं, अलीना ने भी नहीं अच्छे पहने थे, सॉरी टू से मून। अलीना का अच्छा नहीं था, मुझे अब याद नहीं है, नहीं अच्छा था। सरवत का तो बहुत बुरा था जी, सरवत गिलानी का, और सानिया आपा के, हाँ बस ठीक थे, ठीक है। तो उस हवाले से अगर मैं देखूं तो जो हमारी एरिका रॉबिन्स हैं उन्होंने बड़े प्यारे गोल्डन कलर के कपड़े पहने हैं, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन, वेरी ब्यूटीफुल स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप इज सो ऑन पॉइंट, जैसे कि एक रेड कार्पेट कपड़े होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा रिवीलिंग, ना बहुत ज्यादा कवरिंग तो है, बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह का हम देखें बाजू है ना, इतना तो हर कोई कर ही रहा है। नहीं टांग भी नंगी है, तो मुझे ये बहुत पसंद लेकिन अगर वो नंगी टांग है ना तो वो वल्गर नहीं लग रही। हाँ ये बात ठीक है। हमारी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जो पूरे कपड़े पहन के भी वल्गर लग रही होती हैं, सब कुछ छुपा हुआ भी हो तो वल्गर लग रहा होता है। कुछ लोगों की अबाइयों की फिटिंग ही उनकी वल्गैरिटी दिखा रही होती है। तो ये उस हवाले से अगर देखें तो मुझे तो कोई नहीं, ये को बहुत प्यारी लग रही है मुझे, इनका ये इयररिंग्स बड़े पसंद आए हैं, बड़े अच्छे जा रहे हैं उसके साथ। और बड़ा अच्छा कटोर्ड पीस है, कटोर्ड क्योंकि उनकी बॉडी के कहीं से भी फिटिंग आगे पीछे हिसाब से है। नहीं तो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज तो बेढंगे फिटिंग वाले कपड़े अक्सर पहन के तो अपने आप की बेइज्जतियां करवा लेते हैं, ठीक है। तो कस्टम मेड लग रहा है, तो उस हवाले से बहुत अच्छा। चलें जी, अब हम चलते हैं कंटेंट ऑफ द वीक की तरफ। कंटेंट ऑफ द वीक की जब हम बात करते हैं तो इस वीक मैंने देखे सभी रंग दुनिया के। अच्छा मैंने क्या देखा, मैंने देखा मुझे याद नहीं आ रहा जी, याद आ गया, मैंने देखा रोमांस ऑफ रणछोड़ लाइन, जो कि आजकल मेरे यहाँ चल रहा है। फसी और
मजर मुइन कम्बो, ठीक है। सो चूंकि उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जान से प्यारा जूनी में फाइजा जो हैं, मुझे उनसे ज़रा इश्क सा हुआ है, आपको भी हुआ है, तो उनके जो चीज़ें हैं ना, मैं उनके ज़रा पास प्रोजेक्ट्स आजकल बड़े शौक से देख रहा हूँ, बड़े शौक वसूख, शुबात नहीं कह सकते, जो शक शुबात होता है, वसूख से देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। तो मैंने देखा रोमांस ऑफ शोन लाइन और मून, क्या तबाही फेरी है हिना दिलपजीर ने, क्या तबाही फेरी है हिना दिलपजीर ने। 36 के हो, जब तुम 26 की हो सकती हो तो मैं 36 का नहीं हो सकता। कुछ काम हिना दिलपजीर का ऐसा था जो प्री कदूसी वो एक लेजेंड काम था, मतलब रोमांस ऑफ शोन लाइन इज वन ऑफ दोस वर्क। अच्छा, जिस तरह से वो एक बनी है ना, महकमा मनसूबा बंदी की एक वर्कर। अच्छा। और वो जो वक्फे के बारे में जिस तरह से वो फिर यूं करके करती हैं, और इट वाज वेरी बोल्ड एट दैट टाइम। मतलब कि आई एम वेरी हैप्पी कि उस वक्त इतना ज्यादा कोई सेंसर नहीं था, और उस वक्त कोई इतना ज्यादा लोग ऑफेंड भी नहीं होते थे। अब तो एक बात मुंह से निकालो तो वो गल कहती तू मैनू मुंह काट, मैं तेनू पिंडो कड्डा, आजकल तो ये हिसाब है। उसमें इतने मजेदार एक दूसरे के ऊपर फैट शेमिंग, वो बड़ा कुछ होता था, बॉडी शेमिंग और कलर शेमिंग, और ये तो बहुत होता था, इतना मजा आया मुझे, मतलब लाइक ह्यूमर बहुत रॉ होता था, बहुत रॉ था, ह्यूमर कहीं खो गया इन्हीं चीजों के चक्कर में कि जी किसी को मोटे को मोटा कह दिया, काले को काला कह दिया, भाई और क्या कहें। उसमें मजेदार चीज थी, वो उसको कहती है तुम्हें याद है। अच्छा, उनमें ना एक मजेदार बात होती है कि जो लड़कियों के नाम होते हैं वो मर्दों वाले होते हैं, इफ्तिखार और ये नाम है ना उनके। सब उसको कहती है इफ्तिखार तुम्हें याद है 70 की दहाई में गाना आया था, तो हिना दिलपजीर से फौरन कहती है मत नाम लिया करो इन 70 की दहाइयों के, नफरत होती है इससे, और लोगों को बताओगी तो इससे हमारी एज भी पता लग जाएगी। वैसे तो नफरत है इस 70 और 80 की दहाइयों से। तो खैर, सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी रॉ, और हिना दिलपजीर सैल्यूट। और प्लीज ये कहाँ गई हैं आप, कहाँ, मतलब किधर, कहाँ खो गए वो लम्हे। अच्छा जी, मुन आपने कोई देखी कोई कंटेंट ऐसे कोई? नहीं, मैंने चलते फिरते मैंने जो कंटेंट देखा है वो हम डिस्कस नहीं कर कंटेंट में करेंगे। अच्छा, वो हम करते हैं अभी, हाँ, डिटेल रिव्यू में जी। चलते हैं आगे। इंटरव्यू मैंने देखा है जी, किसका देखा था? मैंने देखा था चलते चलते देखा था गाड़ी में जी, आप भी थे मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं था, हमने देखा था उसका, अनमोल बलोच का। हाँ, याद आ गया जी। आप मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? ठीक है, क्या कहूंगा मैं उसके हवाले से, कुछ भी नहीं। अनमोल बलोच है, वो सेलिब्रिटी है। अच्छा, उन्होंने ये हमजा सुहेल वाला किस्सा बताया कि उनके साथ कोई चक्कर चुक्कर नहीं है, हमारे ठीक किया जा रहा है। वैसे भी वो कहनी जिस भी सिर्फ तुम में भी बने थे, और लेकिन ये मैं सिर्फ ये चीजें पढ़ के ना सिर्फ हंसी होती। हीरो के साथ मेरी जोड़ी बनती है ड्रामों में। हमें एक चीज, हमें तो अच्छी बात ये है कि हम अनमोल बलोच ने ब्लॉग किया, तो हम खुल के बात कर सकते हैं, और हम बड़ी अच्छी ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे वो थोड़ी भुखलाहट का शिकार लगी। वो लगता है कि, और उनकी पिछली बात कुछ और होती थी, अगली बात कुछ और होती थी, और उसी की कॉन्ट्राडिक्टरी होती थी। हाँ, मेरे अब्बू तो कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं देते। मेरे अब्बू ने वो प्रोजेक्ट देखा ना, तो उन्होंने बोला ना कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके अब्बू पहले तो कुछ देखते नहीं थे, बाद में आपने कहा कि अब्बू ने ये देखा है, अम्मी नहीं देखती। अब्बू तो बाहर नहीं जाने देते। फिर मैं एक बार जा रही थी, तो अब्बू को मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, ठीक है। नहीं, अब्बू को नहीं पसंद रिवीलिंग कपड़े, लेकिन फिर मेरे रिवीलिंग कपड़े के शूट्स भी आते हैं। अब्बू को नहीं पसंद मेरा आर बाहर जाना, फिर मैं अकेली चली भी जाती हूँ, स्पेन, बर्तानिया, फ्रांस, इटली। इंटरव्यू पे रहो, साउथ अमेरिका, इंटरव्यू पे रहो अरसलान, वाशिंगटन, दुबई। दिस इज दुबई। ये तुम्हारे मुंह पे आना है, चुप करो। तो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज दुबई। ये भी वीडियो दो ना उनको। क्या चीज? ये भी वीडियो दो उनको। क्यों, मैं क्यों दूं? तो लेकिन खैर अरसलान, मुझे लगा कि अनमोल बलोच को ना इंटरव्यू देने की बहुत ज्यादा जरूरत, सीखने की जरूरत है। इंटरव्यू देना भी नहीं उनको आया, वो अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। एक तो दूसरा वो फंबल कर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों लगा, मुझे लगा कि शी इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू सिट विद द इंटरव्यू। रामना के साथ था ना, तो उनके साथ बैठ के कॉन्फिडेंटली मुझे नहीं लगता वो कन्वर्सेट कर पा रही। मुझे अब थोड़ी सी डुअलिटी, इसको आप एथिक्स कह लें, आप इसको वो कह लें, पॉलिटिकली करेक्ट कह लें, या कुछ भी कह लें,
डुअलिटी वाली जर्नलिज्म से मुझे तकलीफ होने लग गई है। आप अपने रिव्यू में बैठ के धोते रहते हैं सबको, मतलब लाइक ये मुझे नहीं अच्छी लगा, ये इसी कैसे चूज कर, और जब सामने आए तो वो जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक तुम खिड़की पे चढ़ गई, वो वाला हिसाब था आमना का। इस दफा यही था। आपने ये चीज रियलाइज की कि नहीं की? सो अब ना बहुत ज्यादा कमर्शियलिज्म इंटरव्यूज में नजर आने लग गया है, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं, रॉ ही रहने दे। इतने अच्छे इंटरव्यू आते थे इनके, शौक होता था देखने का कि यार हाँ यहाँ पे इंटरव्यू जो बैठा हुआ है, और इंटरव्यूअर तो इसको पर्चे उड़ा देगा यार, उसकी अपनी क्वेश्चन। अब जैसे इनका सजल के साथ आने वाला इंटरव्यू आमना का, अल्लाह जानता है, हालांकि सजल नहीं देती इंटरव्यू बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, बिकॉज होगा तो वो शुगर कोटेड है ना, शुगर कोटेड, एग्जैक्टली ये मसला है। शुगर कोटेड नहीं होना चाहिए, आप अकाउंटेबल करें। 2024 आपका एक एक चीज जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखी जा रही है, तो उसको आपको करना चाहिए। चले अकाउंटेबल, चले शुरू करें जी। मून ट्रेंड अलर्ट, क्या ट्रेंड्स हैं अरसलान? मेरे पास तो बहुत सारे ट्रेंड्स थे, मुझे सारे भूल गए हैं। एक ट्रेंड तो ये है ना कि वो जो कहते हैं जानू आज क्या बनाना है। हाय अरसलान, वो तो इतना मजे का ट्रेंड चल रहा है। दो लोग हैं, मेरी नज़र से दो ही गुजरे हैं। एक मौलवी साहब है, उनकी वाइफ है, वो कहती जान आज क्या खाएंगे, करेले बना लो। तो वो जब सारा कुछ बना के लेके आती है, ये बहुत मज़े का बना है। वो मौलवी साहब है। और एक है लड़के का, पता नहीं क्या नाम है, वो ना हर टाइम उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी होती है लड़के ने, और वो लड़की बीवी उसकी आती है, बड़े सेडक्टिव से वे में आती है और कहती है साज आज क्या खाओगे? हाँ क्या खाओगे? पास्ता, बट मैदा नहीं। वो साथ आगे से वही कह देना बटर चिकन, ओके ऐसे कह के वो चले जाती है। मुझे तो वो साथ खुद ही होना है। फिर ना वो साथ खुद ही होना है। नहीं शर्त लगा वो लड़की इतने लंबे नाखून है उसके, ना लड़कियों वाले हाथ है, क्या हो गया? लगाना मुश्किल, लड़कियों वाले हाथ है ना, वो कोई इसका दोस्त होगा। डबिंग साथ की खुद की होनी है। नहीं लड़की ही है अरसलान, क्या हो गया? ठीक, वो साथ कितना हसीन जोड़ा है। हाँ नेक्स्ट। वो फिर अरसलान खाना बनाती, वो अक्सर बाहर की मुल्क कहीं रहती है बेचारी, वहाँ मेरे ख्याल में जले हुए खाने का शौक होता है उसके, सारे खाने जले हुए होते हैं। प्याज जला देती है, काले कर देती है, वो पूरी हांडी काली होती है। मुझे तो उस पर बहुत इतराज़ है। इससे अच्छी अरसलान मैंने सोचा कि हम भी अब वीडियो बनाए, मैं तुम्हारे पास आऊँ, मैं तुम्हारी ठोड़ी पे हाथ करके अरसलान आज क्या खाओगी, तुमको कलीले कीमा, फिर मैं तुम्हारे कलीले कीमा बनाऊँ। मुझे तो बड़ा फनी है तुमने वीडियो बनाओ अरसलान आज क्या खाना है, मैंने कहा दाल चावल, तुम दाल चावल, तुम अगली वीडियो उस ख्वाहिश में अरसलान आज क्या खाना, दाल चावल। चौथी दफा दाल चावल, तो मैं कहूँ आज क्या करना, दाल चावल, मैं मुंह पीछे पेट रख के मारो। क्या मैं लोगों को दाल चावल खिलाने दिखाने में। ये एक ट्रेंड आजकल शुरू हुआ है कि बीवियां अपने शोहर को ऐसे हाथ लगाती हैं, ऐसे बड़े प्यार से चेहरे पे ऐसे करके कहती हैं। बस अब जो बेडों की चीजें थी वो भी अब इंटरनेट पे आने शुरू हो गई हैं। नहीं ये तो अच्छा है, नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। रेसिपी बनानी है ना, रेसिपी बनाई, लेकिन जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मजा ही आ गया। इट वाज गुड, ये मैंने उसके ऊपर कभी एतराज नहीं किया, बट ये लस्ट ऐड करना जान, ये नहीं, अपने तक रखो भाई, अपना क्रिंज अपने तक रखो। हमें पता है आपको ये पसंद है, ये जो हम अच्छा वो जान की फरमाइशें पता है, मैं इधर जरूर जान की फरमाइशें सुनो। हाँ बताओ। टिंडे बना दो, एक दिन टिंडे चिकन बनवाया उन्होंने। हाँ जी क्या खाओगे? टिंडे गोश्त। ओके। सूजी का हलवा बना दो। वो बोलते भी ऐसे ही है तत्ता। प्लीज आप मुझे माफ कर दे अगर वो देख भी रहे तो मुझे माफ। आई डोंट थिंक सो। मैं बड़ा बगैर है तू। आई डोंट थिंक सो। टिंडे बना दो बेगम, बहुत अच्छा खाना मैंने। बहुत मजे का बना हुआ है। प्लीज आप ये वीडियोस देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको ढूंढ के उनका अकाउंट दे दूं टिकटॉक का, दोनों का। एक ट्रेंड दोनों ही आता है। मैंने ट्रेंड डिस्कस करना है हीरा मंडी। ठीक है, सारी तवाइफें हीरा मंडी तो वही तबाही है भाई। शुक्र है हमने बहुत पहले बात डिस्कस कर ली कि आने वाला तवाइफ आना, जो एक बुखार आने वाला है हर घर से तवाइफ निकल रही है। तो बस कब हम नाथुतराई के लिए जा रहे हैं तो हम उसके लिए दैट्स वेरी बैड जान। आप घर की लड़कियां हैं और आपको ये जेब नहीं गलत है, नाथुतराई पहले सीखो क्या होता है। अजीब कसम से इनको बताएं क्या होती है। अच्छा खैर नहीं, जो मैंने ट्रेंड डिस्कस करना था वो नहीं, उनको बताने की नसीब ही काफी है।
मेरी नथली कुमारी मुंडिया आज लानी नी यारी मुंडिया। नहीं, नसीबा ने नथली को और मैडम नूरजहान नथली को बहुत खुल के एक्सप्लेन किया। नथली दा मोती सोहणिया बुलियां दी पप्पी। बड़े हैं। हाँ, मजा नहीं भुलना कदी भी तेनू नथली मेरी कुमारी। नथली का बहुत इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन ये नहीं आजकल की बच्चियों को कहाँ पता है इन गानों का। वो भाग के नथलियां कर रही हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ना, मैं नहीं कहना था, मुझे एक वॉक चली हुई है आदित्य राव हैदरी की जो बड़ी हिट हो रही है, वो वाली। अच्छा, कुछ लोग इसको समान वॉक कह रहे हैं, कुछ लोग इसको गजगामनी वॉक कह रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि गजगामनी वॉक, नॉट समान वॉक। एग्जैक्टली हाथी से रिलेटेड ये है, क्योंकि इसका मतलब यही है, हाथियों की चाल होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे वो पसंद नहीं आई, अजीब सी है। हाँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर उसकी वो नहीं है, बीट पे वो यूं नहीं होती कि इधर जाके इधर वापस नहीं आती। यूजुअली वो कहीं फंस जाती है। मेरा तो हम आपको पता है हम इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। बट अगर आपने ट्रू गजगामनी वॉक देखनी है तो इधर हम एक गाना लगा रहे हैं माधुरी की एक मूवी। पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, माधुरी की मूवी को। उस माधुरी की मूवी का नाम गजगामनी ही था, और जिसको एम एफ हुसैन ने डायरेक्ट किया था। और एक वो गाना था जिसमें माधुरी की सिर्फ कमर होती है, फेस नहीं दिखाता, और दिखाया गया, और पूरा गाना उन्होंने इतने खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है, बड़ा प्यारा स्क्रीन के ऊपर। और वो उधर जो माधुरी ने कर दिया है, वो कमर बगैर फेस दिखाया। नहीं तो माधुरी तो एक्सप्रेशन क्वीन है ना, अब एक्सप्रेशन ही नहीं आप दिखा सकते, तो अब क्या। हाँ, उन्होंने माधुरी को खत्म कर दिया उस गाने में, सिर्फ कमर से सारा। सो वो लोग आप जरूर जाके देखिए। और कोई ट्रेंड है? नहीं, बस बड़े ट्रेंड है, लेकिन बाद में करेंगे, आज साथ साथ करते रहेंगे। आज हम सारा कुछ कर लेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। जी, मैं जरूर कमेंट्स वगैरह करना चाहूँगा। जरूर करें। कमेंट्स का हम कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो कमेंट आया हमारे पास वो है, रुक जाओ मून, थोड़ा सा मुझे आप सांस देंगे जी। सबसे पहला कमेंट है सलमान ज़ीर करते हैं, फाइनली द शो केम ऑन वेडनेसडे। यस, क्योंकि हमारी एडिटिंग का लास्ट टाइम इशू था थोड़ा सा, जिसकी वजह से हम वेडनेसडे पे लेके गए। उसके बाद अंश कहते हैं, रियली लाइक द कांसेप्ट ऑफ जुक बॉक्स, नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग, थैंक्स योर पैशन फॉर म्यूजिक एंड मूवीज सर्टेनली कम्स अक्रॉस। आना नाम है, आना सॉरी। इसके बाद फैजान अली कहते हैं, इफ इट वाज क्रिटिक चॉइस नो वन वुड हैव इशूड विद शेरोज विनिंग, बट द प्रॉब्लम इज इट वाज व्यूअर्स चॉइस एंड वाज डिपेंडेंट ऑन नंबर of fan following. Wahaj fans did trend on Twitter and Insta for 3 days when the nominations came. Many people voted him, while no such activity was seen on the other side. So then how can Shiroz win over Wahaj? It's very strange. क्योंकि Shiroz were available on the summer. क्योंकि नहीं हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद लाला दिया कहते हैं, नहीं हम बिल्कुल तंग नहीं आते, प्लीज जरूर आए बार बार, यू गाइस आर लाइक आवर वर्चुअल फैंस। थैंक यू सो मच। इसके बाद समाजी कहते हैं, सुखविंदर का दर्द डिस्को बहुत हिट हुआ था उस टाइम पर, इट वाज माय फेवरेट एट दैट टाइम। सलमान डांस भी करते होंगे उस पे। यस। उसके बाद लाला दिया कहते हैं, आई थिंक हम स्टाइल वाज मैडनेस, देयर वाज वेरी लेस स्टार प्रेजेंस and the one who were present were trying their best to show unnecessary skin with ill-fitting dresses. Like Mamia's dress was quite ill-fitted, Alize's short dress was disaster, true, hated. Hardly few celebrities were dressed nicely, plus the categories were quite confusing. Sona Rafiq is a model, but she was given the best content creator award. Why? She was one of the nicely dressed person in the show वैसे. Secondly, just my opinion, but word is क्या है? Condemning Met Gala. So the timing of these awards was quite off for me. Okay. लाल जी कहते हैं, लव द जुक बॉक्स, बहुत अच्छा था आजकल, वेरी नाइस नॉस्टैल्जिक राइड, सारे सॉन्ग्स अच्छे थे और सब ही मेमोरेबल थे। लाल जी कहते हैं, आई वाज लिसनिंग टू द ब्यूटीफुल ओएसटी ऑफ जेंटलमैन, इट वाज वेरी नाइस एंड आई थॉट maybe someday you guys will do a jukebox on all OSTs. किया हुआ है हमने, पार्ट 1 किया हुआ है, पार्ट 2 भी करेंगे इंशाल्लाह। जो OSTs तो हमारे सब सारे बड़े फेवरेट हैं। सेकंड में से कहते हैं, जुकबॉक्स वाज लव, सुखविंदर सिंह का मेरा फेवरेट है, लाइव ही ना गई, सुल्तान सिद्दीकी वाज लुकिंग वेरी एलिगेंट। अब हर चीज का मजाक भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है असलान जी, आप टी शर्ट की बात करते हैं जिन पे कुछ लिखा होता है, मैंने सलमान को, जॉन इब्राहिम को, बॉलीवुड की कई अधेड़ उम्र हीरोज को देखा हुआ, सूट बहुत सूट करती हैं। यहाँ स्टाइल की बात हो रही है, फैशन की नहीं। यू बोथ आर टॉकिंग अबाउट फैशन रेफर्स टू करंट ट्रेंड्स एंड पॉपुलर क्लोथिंग चॉइसेस
at a specific time. While style refers to an individual's personal expression through clothing, accessories and overall appearance. Okay, nice. ठीक है जी. Nice suggestion. Very nice. ठीक है. I like it. इसके अलावा हसन रजा कहते हैं आज ब्रेकअप के बगैर ही अपलोड कर दी वीडियो. नहीं हमने बाद में ऐड कर दिए थे. उसके बाद SK मुजम्मिल अहमद कहते हैं आई स्टार्टेड हेटिंग दिस अवार्ड शोज आफ्टर सीइंग शिरोज वन दिस अवार्ड इंस्टेड ऑफ वहाज अली. हसन रजा कहते हैं मीरा को नचा लेते लॉल्स. इसके बाद शाजी टॉक्स कहते हैं वॉच अवेशम. ये कौन सी मूवी है? नहीं पता. सिनान शाह कहते हैं आप लोग कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं आजकल? मैं द काइट रनर पढ़ रहा हूँ और बहुत ही दुखी है. मैं तकरीबन 10 बार हो चुका हूँ. अब तक 100 पेजेस बाकी हैं. नहीं किताबें आजकल नहीं पढ़ रहे हैं. टाइम नहीं मिल रहा. हाँ मैं वैसे इंटरनेट के ऊपर कोई अपना पुराना नावल जो मेरा फेवरेट होता है वो पढ़ लेता हूँ जो 100 को सफ़ों तक होता है. हाँ. क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे में स्टेमिना नहीं है रीडिंग का. ठीक है. समाजी कहते हैं बात वो आज आ जाती है कि देयर इज अ सर्टेन थिन लाइन बिटवीन फैशन स्टाइलिंग एंड वल्गैरिटी. आई ऑलवेज से एज अप्रोप्रिएट बॉडी स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट सोशल स्टेटस अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी चाहिए. एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जिसका दिल करता है फैशन करे, ड्रेसिंग करे, एक्सपेरिमेंट करे, अपने कंफर्ट जोन से निकले. दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एज अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी चाहिए. सो देयर इज़ द आउटलाइन जो हमें फाइनलाइज करने कि ये पॉइंट्स होने चाहिए फैशन स्टाइलिंग की. बात आई रिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर. आई वॉन्ट टू क्लियर दिस फैक्ट. ओके. इसमें ये होता है कि एक आपको पता है आपकी एज के बाद आपकी बॉडी ढलकनी है. हाँ, बिल्कुल. आपका वो चीज़ें होनी है. अब उस ढलकी बॉडी के साथ अगर तुम रिवीलिंग क्लोथ्स पहनो तो वो क्या लगेंगे? मुझे याद है अरसलान फिर दोबारा से बात आएगी. लक्स हुए थे जी बुशरा अंसारी की बात नहीं. जुबैदा आपा की जो ब्लैक कलर का उन्होंने ड्रेस पहना था अरसलान. कंट्रोवर्शियल ड्रेस. बहुत कंट्रोवर्शियल. उस पर इतनी कुत्ता हुई थी इतनी कुत्ता. तो यहाँ पे बात वही आ जाती ना कि आप खुद ही देख लें कि आप पे क्या चीज़ ठीक लगेगी क्या नहीं. कि ब्रदर की बजाय इसके कि लोग आपको बताएं तो आपको खुद भी देखना चाहिए कि मेरी अब क्या एज हो गई है. हाँ. सो मेरा वो सुल्ताना सिद्दीकी वाला का मैटर ये था कि फिटिंग में वो चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी. कपड़े थे ठीक है एज अप्रोप्रिएट बट नहीं थे वो बच्चियों वाले थे. ठीक है. उसके बाद जी हाफसुरीले कहते हैं उफ Sukhwinder Singh is amazing and one of the best male singers since childhood. J-Ho is energy booster. Whenever I feel low, this song make me energetic. Same goes with Chaiya Chaiya. All songs are best and my favorite, so no less from my side. Thank you. समाज कहते हैं हम awards and हम style awards are two different awards function. Yes. जी बिल्कुल. इसके बाद कहते हैं you guys didn't discuss Ali Zishan podcast with Ahmed. वो रह गई. मैंने किया है पूरा इंटरव्यू मैंने सुना हुआ देखा है आपने? हाँ वो मैंने आज डिस्कस शायद करना था बस आगे पीछे हो गया. चलें. सलमान जी कहते हैं बंस रोड के नीलोफर इज एपिक शो. बहुत मजे का शो था जी. सुप्रीत कहते हैं हाय गाइस आई एंजॉय वाचिंग योर शोज. आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपनिंग इन पार्क बट आई जस्ट listen because it's you. Why don't you guys start vlogging? We will like to see your daily quirks like moon cooking and Arslan saying is no, it will be better than the dramas we have to watch. Thank you so much. कुछ करना पड़ेगा really. आज कहते हैं हम style awards but pathetic in many ways. It's a family gala praising each other, no credibility. इसके अलावा कहते हैं सुखविंदर सिंह ने जो सॉन्ग SR के लिए गाए हैं वो क्लासिक कट हैं. From Chaiya Chaiya to Hole Hole, all SR के songs are hit, no doubt. इसके अलावा कहते हैं हम style awards, gentlemen and Poppy की wedding. All these events come back to back every next day. Feel sorry for Poppy की wedding premiere. Humayun Saeed was invited but he didn't come. लेकिन फिर भी gentlemen में start वैल्यूज स्टार वैल्यू ज्यादा थी. आई वाज ब्लोन अवे आफ्टर सीइंग सो हाई शी वाज सो. ये क्या लिखा है इसने? स्वेल्ट. कुछ और कहना लिखना होगा शायद. इसको मुझे बताना हाफ रिले पे. तुम कहते हो हमारे तुम कमेंट हम उतार देते हैं. नहीं हम या बताओ ये क्या वर्ड है. ठीक है. उसके बाद मारूफ फिल्म्स कहते हैं प्लीज रोज आया करें बहुत मजा आता है. जुक बॉक्स इज अ विनर बेबी. थैंक यू सो मच. ठीक है जी. ये मारूफ पता है कौन है? मूर्ख. सॉरी ये वही है जिनको मैंने कल कहा था कि अब आ जाओ और वो आए हुए हैं मुझे पता ही नहीं. साद खान कहते हैं आई एम रियली डिसअपॉइंट व्हाई नॉट सुनिधि चौहान एंड मीरा जी. जुक बॉक्स शायद आप लोगों को पसंद नहीं. अब ये इंशाल्लाह जरूर. बहुत. इसके बाद सादिया कहते हैं आई एग्री विद योर व्यूज ऑन दरसी जाती है वेरी अनप्लेजेंट एंड नॉट एवरीथिंग शुड बी शोन ऑन द टीवी. इसके बाद हसन अली कहते हैं शुएब मलिक ओवर बाबर आजम इम्पॉसिबल. इसके बाद जी ST वेलडॉन कहते हैं लव द जुक बॉक्स एंड बिल्कुल आप लोग रोज आएं रोज का प्रोग्राम अच्छा लगता है. इसके बाद ST वेलकम कहते हैं अरसलान क्रिटिक खुल के करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन मून ये तो बहुत खुल जाते हैं या कुछ खास नहीं बोलते हैं बस
हाँ में हाँ बोलते हैं, ऑन होल गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कभी कभी खुल जाओ, कभी कभी बंद रहो। स्टेट कहते हैं आयजा खान डिजर्व्स। ये हर चैनल का आसान यही है, एक बंदा बोलता है, एक बंदा दूसरे को आगे कर देता है, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। तो मैं आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना पसंद करता हूँ। कभी कभी आपकी बड़ी जोर की बंदूकें चलती हैं, वो बंदूकें नहीं, वो एटम बम होते हैं। वो फिर मैं बांध लेता हूँ, वो मुझे भी सोचना पड़ता है कि अल्लाह कोई केस ना कर दे। ठीक है। उसके बाद लारे मुश्ताक कहते हैं आयजा डिजर्व टू विन हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट हमस्टाइल अवार्ड्स। इसके बाद MZ6989 कहते हैं गाइस कम एवरी डे इफ यू मे, वी डोंट माइंड एट ऑल। इसके बाद हीरा जफर कहते हैं टी रिएक्शन है आपका। ठीक है। और टी कमेंट है आपका। ठीक कमेंट है आपका उसमें। ठीक है। इसके बाद ये क्या है, अमेजिंग है किसी ने, अच्छा खैर। औरंगजेब कहते हैं आई वॉच दीज बीगुल्स इंटरव्यू, इट वाज अमेजिंग टू हियर सच क्रिस्टल क्लियर थॉट्स एंड शी वाज नॉट वाइट वॉशिंग हर इंडस्ट्री लाइक अदर पीपल। और यार अब साइमा जी का जोक बॉक्स कर लो नेक्स्ट वीक, बहुत वेट कर लिया, लव द शो ऑन द होल। ओके डन। सारे दूध वाले गाने हैं। ठीक है, उस पे हम क्या है बदतमीजी, उठ कोटे तो काम आवे, दूध वाले गाने। नो दूध प्यार वाला। मैं तुम्हें शरीफ गाने निकाल के दूं फिर कहना। फिर निकालो, बहुत है, बहुत है। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। बिल्कुल बहुत। कंगना विच चुप कर कंगना। 3 तो मैंने यही बता दिए। बहुत है साफ सुथरे गाने। हाँ, करा मैं नजारा, दिल लहजा नहीं कीजिए हाँ करके। बहुत है, बहुत। चेती पानी में तो पीपा, ये ले इतने सारे हो गए। हाँ, जा वे कच्चा कड़िया। हाँ नहीं, ये फिल्में एक नहीं रखनी ना। आपस की बात है, आपस में रखना। ठीक है। इसके अलावा किंजा कहती हैं हा सुल्ताना अब्बा व्हाट इज दिस, लव द शो। आज तो सभी रेफरेंसेस ऐड हैं, वरना खुद जाकर ढूंढना पड़ता है। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये अब आपको मसला नहीं आएगा, आज के एपिसोड में आएगा, इससे नेक्स्ट वाले में नहीं आएगा। फिर रेफरेंसेस हम सारे दिया करेंगे। इसके अलावा किंजा कहती हैं अरसलान भाई बड़ी ईद आ गई, ना होम टूर आया, ना स्किन केयर कुकिंग की, तो उम्मीद ही उतार दी हमने। कुकिंग की उम्मीद अरसलान आपने बहुत गलत कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ। करते हैं की वीडियोस जरूर जानी चाहिए। तुम ही कर दो कुछ, तुम ही अरेंज करा दो तो हम कर लेते हैं। मैं क्या अरेंज करूं? हाँ। इसके बाद आईफोन 13 ले दो मुझे। इसके बाद मोहम्मद लुकमान मसूद कहते हैं शॉकिंगली दिस डुओ नोज फैशन वेल ऑल्दो डजंट रिफ्लेक्ट इन देयर ओन अपैरल्स। Won't up your style game, AK is still bearable. Okay, लुकमान हमें पता है। I will करेंगे। अच्छा मैं जरा फैशन ना अनकंफर्टेबल होता हूं लुकमान, अदरवाइज मुझे कोई मसला नहीं है। I am very fashionable among my friends, according to my सभी कहते हैं। But my problem is मेरा फैशन जो है ना वो हजम नहीं होता। हाँ। तो मैं वो फुल फैशन करके मैं बैठ नहीं सकता। मेरी बात सुनो, मैं इधर टॉक शो के अंदर आके क्या ही मैं फैशन करके बैठूं। लुकमान मेरी जान। बस ठीक है। करण रंधावा कहते हैं चली कहानी फ्रॉम तमाशा इज अ मास्टरपीस बाय इरशाद कामिल, संग बाय सुखविंदर। ठीक है। हाँ, ये बड़ा हिट हुआ है। ठीक है। अच्छा, वेयर इज ओमकारा सॉन्ग्स, ये गलती है, मैंने ख्याल में अपने एंड में 3-4 गानों में ओमकारा जिक्र किया था। ठीक है। शमसा जबी कहती हैं अरसलान डांस नाइस, थैंक यू सो मच। इसके बाद सिद्रा कफील कहते हैं रेस्ट इन पीस टू पाकिस्तानी फैशन एंड हम टीवी अवार्ड्स क्रेडिबिलिटी, और स्लेब्स know that it is a public event and everyone will see them, but when they get the criticism they are just crying for privacy. Okay जी। MR Insari कहते हैं you didn't discuss सोना रफीक लुक बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, ये 2-3 लोगों ने और कहा है। यही जो जिसने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लिया। ओके जी। नहीं, उनका प्यारा था जोड़ा। अच्छा था जी। चले। हाँ, आई थिंक ये था हमारा नहीं, यू थिंक क्या यही था? जी यही था। और यू थिंक क्या मैंने कहा था? आपने कहा आई थिंक यही था हमारा आज का फीडबैक, तो यही था फीडबैक, उसके अलावा नहीं था कुछ। ओके, ये था हमारा आज का फीडबैक। यस। और आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मोन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।